इवनिंग, गुड इवनिंग। कल का कोई क्वेश्चन है? मेरी आवाज क्लियर है? मैं पूछ रही आवाज हूँ तो फिर क्लियर किसी नहीं का आ रही है रिप्लाई मैम। क्यों नहीं आ रहा? बिल्कुल भी नहीं आ रही है। बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। जिसको नहीं आ रही है एक बार मैं जाके फिर वापस चेक आना कर चाहिए। लेना, हाँ। क्योंकि काफी सारे यस आए थे मेरे पास अभी भी। इसका टोन ऑन नहीं डालता है। कैमरे भी ऑन कर लेना सब लोग। किसी को कुछ पूछना है? मैम मैं ये पूछ रही थी, जो धन से रिलेटेड आपने वो भेजे हैं ग्रेटिट्यूड, वो हम उसी तरह से लिख ले? आपकी मर्जी है। मैंने सिर्फ धन वाले नहीं भेजे हैं। उस पेज पे जाओगे तो आपको बहुत सारे ग्रेटिट्यूड मिलेंगे अलग अलग चीजों पे। तो आप उसको किसी भी तरीके से कर सकते हो। बहुत सारे ग्रेटिट्यूड हैं। मैंने तो सिर्फ हाँ नहीं, आपको ही। मैंने देखे हैं, वो बहुत सारे हैं। मैंने पढ़े भी थे, तो इसीलिए पूछ रही थी कि हम उस तरह से लिख सकते हैं ना वो सारे। हाँ बिल्कुल। नहीं तो वो, मैं सिर्फ पैसों की बात नहीं कर रही हूँ, उसमें हाँ ऑलरेडी नहीं बहुत नहीं, सारी चीजों के भी हैं। मैं पैसों के लिए नहीं कह रही, मैं सभी चीज अच्छा, के लिए कह रही हूँ। क्योंकि पैसों वाले भी काफी सारे हैं ना, आई थिंक 90 हाँ नहीं, परसेंट पैसों वाले 100 है। मैंने पढ़े थे ना, इसलिए बता रही हूँ मैं। मैंने आप लोगों के लिए सारे आप लोगों के लिए नहीं है। जो आपको इजी लगते हैं, जो आप कर सकते हो, जो आप रिलेट कर रहे हो, उनको लिख सकते हो, है ना। डेली अफर्मेशन हम लिख सकते हैं। वो अट्रैक्ट करेगा मनी को। ओके, ठीक है। हम्म। थैंक यू मैम। आपके क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। अब सही। अच्छा है ना, जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। अगर आज मैंने एक बहुत अच्छा सेशन लिया था, तो उसमें भी उनको मेरा नाम याद हो गया था एक्चुअल में। पता है, मैंने इतने सारे क्वेश्चन किए थे उनसे। 3 घंटे की क्लास थी वो। और 3 घंटे में मैंने उनसे इतने क्वेश्चन करे थे, इतने क्वेश्चन करे थे। तो वो बाद में मुझे बोल रहे थे, तो बाद में नहीं, मतलब बीच में उन्होंने दूसरे तीसरी बार में मुझे बोल दिया था कि आज आप ट्रैवल कर रहे हो ना, इसलिए आप अपना कैमरा ऑन रखना। तो फिर जब मेरे को अनम्यूट किया गया दोबारा तिबारा में, तो उन्होंने बोला कि मैम आप ना अपना कैमरा ऑन कर लो, किसी दूसरे ने बोला। तो वो सर सामने से बोलते, नहीं नहीं, वो ट्रैवलिंग में है ना, इसलिए उनका कैमरा ऑन मत करवाओ, वो काफी हिल रहे हैं। तो मैंने उनको थैंक यू करा कि थैंक यू सर, आपको अभी तक याद है कि मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ। तो लास्ट में उन्होंने मुझे ये भी बोला कि मतलब वो बहुत ज्यादा ना प्रेज कर रही थी इस चीज के लिए कि आप पूरे 3 घंटे हमारे साथ में बने रहे, ट्रैवलिंग में होने के बावजूद। मैंने कहा सर, मुझे बस सीखना है, कहीं से भी मुझे कैसे भी मिल रहा हूँ, मुझे सीखने से मतलब है। अरे वाह, आपके साथ मजा आएगा। मैं, हाँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग मैम। काफी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, क्या पे गुड मॉर्निंग है ना, गुड मॉर्निंग, गुड हाँ मॉर्निंग। जी। तो हमें अपनी इतनी शिद्दत दिखानी है। आज सुबह में मैंने बोला था ना, आज तो मैं धूप में बड़ा मजे करूंगी, तो पूरा पूरा रास्ता मेरे लिए बहुत अच्छा था। आज मैं आपको किसी से मिलवाऊं, है ना। यहाँ पे बैठे बैठे हम लोग सबसे मिल रहे हैं, और ये देखो माने भूमिका जी मिलने आई है मुझसे। तो अच्छा लगा इनसे मिल करके भी। और बहुत मजा आ रहा है। सच में बहुत मजा आ रहा है। हाँ, अच्छी होगी ये अच्छा लगा। और मैंने सोचा दीदी आई हुई है दिल्ली, तो मैं मौका छोड़ूंगी नहीं मिलने का। मौके पे चौका मार लिया। तो अच्छा लग रहा है। आज का दिन वाकई में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुशखबरियां मिलनी शुरू हो जाती है ना, जब हम सुबह से बोलते हैं खुशखबरियां मिलने वाली राधे है, तो राधे। खुशखबरियां भी मिलती है। आज इन्होंने मुझे खुशखबरी सुनाई भी, एक और सुनाई। तो अच्छा लग रहा है, शेयरिंग आ रही है, मजा आ रहा है ना। जिंदगी जीने में वाकई में मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का दिन। जी राधे राधे। राधे राधे दीदी। मैं सबको अनम्यूट तो नहीं कर रही हूँ, सबको मैं म्यूट कर रही हूँ। और मैं खुद से पढ़ रही हूँ आज। आज का चैप्टर बहुत 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 काम वाला है आप लोगों के भी।
मेरी आवाज क्लियर है ना? बच्चों की पीछे से आवाज तो नहीं आ रही है? कल का जो चैप्टर था वो सबको क्लियर है ना एक बार? अभी किसी के मन में कुछ तो नहीं रह गया है? जो लोग भी नए हैं ना, वो जो पत्थर 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 की बात होती है डेली, वो एक पत्थर लेकर के आना है आपको। मैं अभी दिखाऊंगी है ना कैसा पत्थर होता है वो, जो हमें लेकर के आना है और जो हमें उसका अभ्यास करना है। अभी दिखाऊंगी, जब ये लास्ट हो जाएगा ना अभी, तब दिखाऊंगी उसको। देखो ये कुछ नजर आ रहा है? इतना सारा पानी 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 रखा हुआ है और वो कितना शाइन कर रहा है। इसको जादुई पानी बोलते हैं, है ना? जादुई पानी हो रहा है ना ये। जैसे मैंने आपको कल कल नहीं परसों शायद बताया था ना मैंने, कि वाटर को चार्ज कैसे किया जाता है। तो ये उसी से रिलेटेड ही है। थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि जादू से हम स्वास्थ्य में कैसे हम मतलब किस तरीके से हम स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, पानी से, दवाइयों से, ये सारी चीजों से। 16वां दिन। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है मेरी? ओके, स्टार्ट करते हैं। 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। तो स्वास्थ्य में जिसके भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको देखना है कि अब हमें करना क्या है। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। सेंट ऑगस्टन बोल रहे हैं, जो कि 354 से लेकर के 430 के अंदर उनका जो काम था वो उनका उसके बीच में हुआ। वो एक धर्म शास्त्री और कैथोलिक धर्माध्यक्ष हैं। वो बोल रहे हैं हमें ज्यादातर समय स्वास्थ्य, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग ऐसा महसूस नहीं करते हैं, बशर्ते वे ऐसा कभी नहीं करते हों। लोग बीमारियों कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्यप्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। अगर हम किसी भी चीज के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो हम उस स्वास्थ्य को भी ठीक कर सकते हैं, है ना? हमें कोई भी चीज, मान लो हमें दवाइयां खानी है, तो दवाइयों को हमने यहाँ पे नाम दिया हुआ है हीलिंग पिल्स, मतलब हमें ठीक करने वाली गोलियां। उसको हमने दवाइयां नहीं कहा, है ना? पानी को चार्ज करके आप कर सकते हो। पानी जो होता है ना, एक सबसे ज्यादा हीलिंग का एक प्रमुख वाला जो बोला जाएगा ना स्रोत है। दवाइयां तो है ही नहीं, क्योंकि दवाइयां आपने देखी लिक्विड फॉर्म में भी आती हैं, और जो भी दवाइयां गोली के रूप में भी बनती होंगी, वो भी लिक्विड से ही कहीं ना कहीं वो एक मतलब बंधती होंगी वो भी, है ना? तो इसलिए उसमें पानी का भी बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, इसके बारे में फिर आगे पढ़ेंगे। दरअसल हम उपचार उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वे मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। यदि आप यह नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट पर चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ है जो कि आप पढ़ सकते हो। इसको यहाँ से मैं आपको ये वाला लिंक भेज दूंगी। इंग्लिश में यहाँ पे सारी की सारी जो भी स्टोरीज है ना, वो है।
और आप वहां पे से पढ़ सकते हो कि लोगों ने कितने कितने स्वास्थ्य में चमत्कार किए हैं। उसमें एक स्टोरी कैंसर की भी है, उन्होंने अपना कैंसर ठीक किया था। काफी सारी है, मैंने भी आपको बताया था ना, मेरे को एक हेल्थ चैलेंज आया था और वो मैंने पानी से ही मैंने मतलब उसको क्योर किया था। तो ये मेरा मैजिक बुक में आने के बाद में ही था, और वो मुझे काफी मतलब मुझे लग रहा था कि वो मेरी काफी गंभीर बीमारी है, लेकिन वो मेरी बिल्कुल ठीक हुई, है ना। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रभाव को बढ़ाती है और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सीय मदद से भी जुड़ी होती है। इसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। यह जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, जैसे कि चिंता, कुंठा या डर। होता है ना, अगर हमें सर्दी भी लग रही है तो वो हमें लगता है साइनस तो नहीं बन जाएगा, सर में दर्द हो रहा है तो भाई ऐसा नहीं है माइग्रेन तो नहीं बन जाएगा, हाथ में दर्द हो रहा है तो हड्डी तो नहीं टेढ़ी हो गई है, पैरों में दर्द हो रहा है तो ये तो नहीं कहीं घुटने बदलवाने ही पड़ेंगे। जब हम ओवर 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 सोचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब हम एडवांस चैप्टर में आ चुके हैं। पहले हमने सांस का उपान मुझे जीवित रखता है, हमने इस पे काम किया, है ना। अभी हम एडवांस चैप्टर पे जब हम आए हैं तो इसमें देखो कि क्या क्या चीजों की किस किस तरीके का डर हो जाता है। जैसे जब मेरे जो प्रॉब्लम हुई थी उसको मैंने एक बड़ा रूप दे दिया था कि कहीं ये वो तो नहीं हो रहा, मेरे को स्टार्टिंग तो नहीं है कहीं। तो लेकिन ये डर ही था ना, ये चिंता ही थी ना मेरे लिए, मेरे को। तो उस चीज को हमने ध्यान रखते हुए इसकी बातें करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता। कितने लोगों ने ऐसा देखा होगा कि किसी को कैंसर हो गया, किसी को पैरालिसिस का अटैक हो गया, तो हो गया अब नहीं ठीक होंगे ये, अब तो भाई साहब ये वेंटिलेटर पे पहुंच गए, अब तो नहीं आने के ये वापस। कितने लोगों को इतना एहसास है इस चीज का, हम सब दिखाओ। किस किस को एहसास है इस चीज का कि वेंटिलेटर पे पहुंच गए, किडनियां खराब हो गई तो अब वापस से ठीक नहीं होनी, किस किस को है ना। लेकिन फिर भी हमें ये सारी चीजें नहीं करके अगर हम उसी चीज के लिए कृतज्ञता महसूस करने लग जाए, जैसे कि मैंने बताया था ना, डाइजेस्टिव सिस्टम रेणु जी का खराब है, मैंने बोला था उसी को आप कृतज्ञता उसी के ग्रेटिट्यूड करने शुरू करो। तो उसके जब हम ग्रेटिट्यूड करने शुरू करेंगे ना, और अच्छे से अगर हम करेंगे, दिल से लगा करके करेंगे, तो वो भी हील हो जाएगा, वो भी चीज रिपेयर हो जाती है। मैंने बबीता जी को बताया था उनके डायबिटीज से रिलेटेड कि उनको करना चाहिए अपने, है ना। किस किस को मैंने आंखों के बारे में बताया कि आंखें अपनी ठीक कर सकते हो। डेली सुबह में उठ करके अपनी आंखों को बोलो तुम तो कितना अच्छा काम कर रही हो, पूरे शरीर को थैंक यू बोलो, है ना। तो लेकिन इस बात का ध्यान रहे, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी ज्यादा कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं की बजाय सकारात्मक भावनाएं रखनी होंगी, है ना। बच्चों को हम बोलते हैं ना, लग गई है तो क्या हुआ, ठीक हो जाएगा। छोटी सी चोट लगती है अगर अब हमारे किचन विचन में लग जाती है तो हमें लगता है ना ठीक हो जाएगा, और उसी को हम और ज्यादा करते रहे, अरे मैं तो जल गई, अरे ये हो गया वो हो गया मेरे साथ। तो वो कभी कभी ऐसा ऐसा रूप ले लेता है, वही वाली चोट हमारे पक गया मान लो, होता है ना हमारे कभी कभी फांस वांस लग जाती है, तो या तो आप उसको निकाल दो फांस को। अगर आप उसको नहीं निकाल रहे हो और यही सोचते रहोगे अरे मेरे फांस घुस गई है, मेरे फांस घुस गई। फांस पता है इसको क्या होता है, वो लकड़ी का एक छोटा सा तिनका सा जो घुस जाता है कभी कभी। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम उसको पका भी लेते हैं कभी कभी, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो हम आगे चलेंगे। और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक मूल्य को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं, है ना। होता है ना, हम लोग जैसे अरे हमारा तो बहुत ज्यादा पेट निकला हुआ है, हमारे तो ये चीज बहुत हैवी है, हमारा तो जब से डिलीवरी हुई है तब से पेट ही नहीं कम हो रहा, हम तो बहुत मोटे हैं। ये मेरे संग में भी होता है कि मैं अभी भी बोल देती हूँ इवन कभी कभी कि मेरा फेस बहुत ज्यादा भारी है। तो हमें ये चीज नहीं बोलनी है। अब हम इसी चीज को मैं इस तरीके से बोलना शुरू करूँ, फेस मेरा स्लिम हो गया, इधर से देखो तो जॉ लाइन मेरी अच्छे से नजर आती है। इसको मेरे को कहाँ बोलना है, ये मैं अगर मिरर वर्क में करूंगी ना, मिरर में अगर मैं करूँ इस चीज को, तो ये कहीं ना कहीं शेप में आनी शुरू हो सकती है।
जो मैं कर भी रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं कर भी रही हूँ इस चीज को, तो मुझे अब मैं इस चीज को कह सकती हूँ कि मेरी यहाँ से लाइनें जो है वो दिखने लगी। तो जब आप इस चीज को करने लग जाओगे ना, आपको समझ में आएगा। जिसको भी लगता है ना कि वो बहुत ज्यादा मोटे हैं, पेट कम नहीं हो रहा, इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम हर बार यही करते रहते हैं, अरे जब से डिलीवरी हुई है ना, ये तब से ही बढ़ गया है। बच्चे के होने के बाद तो सबके बढ़ जाते हैं ना, इसलिए हमारा भी बढ़ गया है। किस किस का ऐसा रहता है? हर किसी का यही क्वेश्चन है, यही है ना सबको। जब से मेरे ऑपरेशन हुए हैं ना, तब से ये कमर में दर्द बन गया है, उससे पहले तो मैं बिल्कुल ठीक थी। जब से मेरी शादी हुई है ना, तब से ये चीज हो गई है। नहीं तो पहले तो सारी चीजें ठीक रहती थी मेरी। ये हमने अपने अंदर कुंठाएं भर ली हैं, गलत फहमियां भर ली हैं, ये इसलिए ये हमारे सामने है ना। अपने शरीर दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को कम कर देती हैं। यदि आप अपने शरीर को किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्या लेकर आता है ना। हम बार बार करते हैं ना, अरे सुबह तो मुझसे उठा ही नहीं जाता, तो वाकई में आपसे नहीं उठा जाएगा जी। कौन कौन ऐसे हैं जो अमृत वेला में नहीं आ रहे हैं? क्योंकि वो यही बोलते हैं, अरे सुबह में उठा नहीं जाता। क्यों नहीं उठा जाता? रात को हम बड़ी लेट सोते हैं जी, इसलिए नहीं उठा जाता हमसे। तो थक जाते हैं ना, नींद इतनी आती है कि हम सुबह में उठ नहीं पाते हैं। ये मत सोचना कि मैं किसी को कुछ स्पेशली बोल रही हूँ या कुछ है। मैं जस्ट इसके लिए, चलो ठीक है, थैंक यू, बाय, है ना। तो ये सारी चीजें हमारे संग नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को अपने आप को हमें ऑर्डर देना पड़ेगा कि श्रुति उठ, तेरे को मेडिटेशन करना है। श्रुति उठ, तुझे अपनी ग्रेटिट्यूड लिखने स्टार्ट करनी है। तुझे उठ, तेरे को आज अपना सपना पूरा करना है। सोते हुए जो हम सपने देख रहे हैं ना, वो सोते हुए ही पूरे हो सकते हैं बस, कि हम उनको लगातार सोते सोते देखते रहे तो वो पूरे हो जाएंगे। अगर हमने जगते सपने देखे हैं, तो वो हमें जगने में ही पूरे करने होंगे। कौन कौन इस बात से एग्री कर रहा है कि सोते सपने अगर हमें पूरे करने हैं, तो हम उसको सोते में ही पूरे करेंगे? होता है ना, कभी कभी देखा है, एक बार सपना टूट जाता है ना जब हमारे सोते में, अगर हम उठ गए तो वो हमारा सपना टूट ही जाता है। कितने लोग इस चीज के लिए एग्री करेंगे? ये बहुत बढ़िया निकल के आया है। कितने लोग एग्री करेंगे इस चीज के लिए कि दोबारा हम सोए तो वो सपने में हम नहीं थे? अभी पूछूंगी सबसे, कौन कौन उस सपने में जा करके वापस सोता हो। बहुत कम, रेयर चांसेस होते हैं कि हम उठे और बीच में हमने वही सपना फिर से दोबारा देखा। बहुत रेयर चांसेस होते हैं। तो हमें जीते, जो हमने जगते जगते जो सपने देखे हैं वो हमारे सोते में पूरे नहीं होंगे। और जो हमने एक बार हम सो गए, तो वो हमारा सपना पूरा नहीं हो सकता। आपको उठना ही पड़ेगा, आपको अपने अंदर से भी जगना पड़ेगा, आपको अपने दिल से जगाना पड़ेगा अपने आप को कि श्रुति, कृतज्ञता महसूस करो तो तुम्हारे सपने पूरे हो सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे, इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्या लेकर के आता है, जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। जिसके पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके पास भी कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। किस किसने देखा है कि शिल्पा शेट्टी अपने शरीर को लेकर के कितना अच्छा बोलती है, कितना पॉजिटिव है वो अपने शरीर को लेकर के, कितना वो अपनी बॉडी को लेकर के वर्कआउट वगैरह करती है। इन लोगों ने, हम लोग इनकी जैसी बॉडी तो पाना चाहते हैं कि हम लोग फिट एंड फाइन रहे। उन लोगों की कितनी कितनी ज्यादा वर्कआउट है। वो लोग, कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई काफी जगह से काफी टाइम से कुछ चखा भी नहीं होगा। लेकिन वाकई में मैं अपने लिए भी बोलेंगे इस चीज के लिए, हमारे जैसे लोग, हम एक टाइम की रोटी छोड़ सकते हैं। भाई अगर 4 रोटी से 2 रोटी हो गई ना, तो मम्मी भी कहने लग जाती है, भाई तू तो बड़ी पतली हो रही है, रोटी तो खा, मिठाई तो खा ले। अरे सर्दी में एक ही बार तो गाजर का हलवा बनता है, सर्दी सर्दी तो बनता है बस। गर्मी में एक ही बार तो लौकी की लौंज बनती है, खा लेना। खीर मावस की मावस ही तो बन रही है, खा लेना। होली दिवाली तो खीर बनती है, तो बस खा लेना। कितने लोग डायबिटीज वाले बैठे हैं और शुगर पे कंट्रोल है पूरा अपना, शुगर मतलब चीनी पे। कविता में
रोटी बनाते बनाते भी बिल्कुल कॉन्शियस माइंड से एकदम सुन रही है कि क्या कहा जा रहा है। सच्ची में बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। उस शुगर के अलावा किस किस चीज में शुगर है, ये किस किस कौन कौन ध्यान रखता है इस चीज का? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जल्दी ठीक होने वाले हैं। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावना को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को बढ़ाने के लिए मदद करती है। आज का अभ्यास जादू में और चमत्कार, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए। और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रिआयामी नीति बताने जा रहे हैं। अब सुनिए क्या है। पहला कदम, जो स्वास्थ्य आपने पाया है, यानी कि अतीत, बचपन, किशोरावस्था और वयस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला है उसके बारे में सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उसे याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन सब समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें तो आप बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे। आपको बड़ी आसानी से 3 अलग अलग समय याद आ जाएंगे। जैसे कि हम याद करें कि हम स्कूल जो जाते थे, चाहे कितनी भी देर का रास्ता होता था, हम लोग फुदकते फुदकते पहुंच जाते थे। कितने लोग थे ऐसे जो एकदम चढ़ गए जी, हम तो पेड़ पे भी चढ़ लेते थे, है ना। जैसे मैंने ट्रैकिंग करी है तो मैं ट्रैकिंग भी कर लेती थी, मैं दीवारों पे भी चढ़ जाती थी आराम से। तो मुझे उस सबको याद करते करते, हम कितना खेलते हैं पूरे दिन भर, बच्चे जो होते हैं हमारे कितना खेलते हैं, तो हम भी खेले होंगे ना कहीं। हम उस चीज को याद करेंगे और हम उस चीज के लिए कृतज्ञता महसूस करेंगे, है ना। पूरा पूरा दिन नहीं निकलता था हमारा कि पढ़ते तो थे नहीं, लेकिन खेलते ही रहते थे, खेलते ही रहते थे। उस चीज के लिए हम कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। दूसरा कदम स्वास्थ्य जो आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान, उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हैं। उस हर अंग, तंत्र और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। अपने हाथों, पैरों, आंखों, कानों, लीवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं, और एक एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद कहें। आज हम क्या क्या कर रहे हैं? आज हम बोल पा रहे हैं, आज हम सुन पा रहे हैं, आज हम सूंघ पा रहे हैं, आज हमारी किडनी बहुत अच्छी काम कर रही है, आज हमारा हृदय बहुत अच्छा काम कर रहा है। और जिसको भी जैसे मान लो बीपी की प्रॉब्लम है तो वो और चीजों के लिए थैंक यू कर सकते हैं, है ना। किडनी किसी की काम नहीं कर रही है तो अभी तक किया था ना, जिसमें अतीत में हमने उसके लिए करना है, लेकिन आज वर्तमान में हम किस चीज को मानेंगे जो हमारे अभी फिलहाल के लिए वर्क कर रही है चीजें। होता है ना, कभी कभी किडनी खराब होती है किसी की, तो कोई बात नहीं, और बाकी की तो चीजें ठीक है ना, हम उसके लिए कृतज्ञता अपनी महसूस करेंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे आगे। तीसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं भविष्य। जैसे कि मैं पाना चाहती हूँ अपना परफेक्ट बॉडी शेप और आइडियल वेट, तो मेरे को उसका मुझे पता होना चाहिए कि मुझे क्या क्या करना है। आगे हम पढ़ेंगे। आप अपने शरीर शरीर आप अप, आज अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर लेते हैं। अगर अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत सारी बातें करता है, बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने पर संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। कितने लोग ऐसे होंगे कि हमें कुछ एक नया, जैसे जैसे मेरे को ही एक गांठ हुई थी, है ना। तो मैं ना
गूगल पे सर्च करने लगी थी कि ये गांठ अगर हो गई है तो इससे क्या क्या हो सकता है, कहीं तो मैं मर तो नहीं जाऊंगी इस गांठ को लेकर के। कितने लोग ऐसा करते होंगे इस चीज को लेकर के, है ना। मैंने भी की थी, है ना। और क्या करते हैं जैसे और किस चीज के लिए, हाँ जैसे मेरे गॉल ब्लेंडर में जब पथरी हुई थी ना, तो मैं ये सोच रही थी गॉल ब्लेंडर जब निकल जाता है ना तो क्या होता है। तो इस चीज की हम और ज्यादा जानकारी इकट्ठा शुरू कर देते हैं कि हाँ ये चीज देखते हैं भाई, मर तो नहीं जाएंगे कहीं हम इससे। लेकिन उस टाइम पे मुझे क्या होना चाहिए था, और शरीर के लिए मुझे कर्तव्य होना चाहिए था। हालांकि वो 1 साल पुरानी बात है, तो ये तो मेरे जीवन में कहीं से कहीं था ही नहीं, है ना। एक चीज और करते हैं हम लोग, अच्छा इसमें नहीं आएगा, और किसी दिन आएगा ना तब बताऊंगी, वो भी बहुत अच्छा है। कितने लोग होते हैं जिनको इससे हट करे स्वास्थ्य से अलग हट करके रिश्तेदारी में, कितने लोगों को लगता है ओ वो उसको, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई परेशानी होगी दिखे, मुझे लग रहा है उसका कहीं चक्कर दिखे। तो भाई आप खुद से मांग रहे हो चक्कर को भी, ये हमने कल पढ़ा था क्या मोना, है ना। तो इस चीज को हम पहले से पहले वो दे रहे हैं, और ये उनकी लड़की तो देखना भाग जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने लिए भी ये चीज कर रहे हैं, है ना। ये स्वास्थ्य से अलग हटके है। हमने शायद कल पढ़ा होगा, ये मैं कल नहीं थी, लेकिन शायद इसी वाले पिछले वाले चैप्टर में ही था। उनकी लड़की, अरे उनका बहू, उनकी बहू तो बहुत ही चक्कर चालाक आई है। ओ मुझे तो मुंह दिखरोनी करते ही समझ में आ गया था, ये इतनी चालाक होगी, लेके भाग जाएगी लड़के को या अलग कर देगी लड़के को। पहले से पहले हम फ्यूचर एकदम देख लेते हैं सबका, है ना। तो हमें इसमें भी फ्यूचर नहीं देखना है। जैसे और पैसों के संबंध में अगर हम बात करें तो, अच्छा तुमने यहाँ पे पैसे लगा दिए, शेयर बाजार वाले तो सारे के सारे लूट करके ही खा जाते हैं, कुछ ना मिलता। इंश्योरेंस वाले तो ऐसे ही होते हैं। कितने लोग इस चीज के लिए एग्री करेंगे कि ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है ना। हम पहले से पहले भविष्य, और हम ये नहीं जानते कि आज हम जिंदा हैं तो कल जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन हम ये जानते हैं कि वो जो लड़का है ना वो पैसे लेकर के भागेगा ही भागेगा। मुझे तो उसकी शक्ल पे दिख रहा था कि वो पैसे लेकर के भागेगा। वो तो हमने इसलिए नहीं गई, तुम्हारी बहुत बनती थी। वो तो उन्होंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि हमारी बहुत बन, तुम्हारी मतलब उनसे बहुत बनती थी। अदरवाइज वो पहले से पहले आपको जानते थे। ये मेरे संग में भी हुआ है, मैं भी बोलती थी ऐसे, ऐसा नहीं है कि आप लोगों के संग में ही हुआ। अब मैंने तो ये करना अब बंद किया, ये 6 महीने 5 महीने में। ये तो मैं भी करती थी, ओ अच्छा है, अच्छा मतलब इंटरेस्ट ले लेकर के, अच्छा फिर क्या हुआ। हाँ ये तो सही कह रही है। तो वो चीज हमने ना खुद से क्रिएट करी हुई थी कहीं ना कहीं। अब क्यों मेरे पास कोई बुराई करने वाला नहीं आ रहा, कोई भी बात करने वाला नहीं आ रहा, क्योंकि मैं खुद नहीं करना चाह रही। सच में मेरे पास कोई ऐसा कॉल नहीं आता जहां मैं बुराइयां करना चाहती थी, या मेरे को सिर्फ किसी से बुराई ही करनी होती थी। अब नहीं आते 4 5 महीने से कोई कॉल। और जिसके भी कॉल आते हैं अब सारे यही आते हैं कि मैजिक बुक से रिलेटेड वाले फोन ज्यादा आते हैं। और आपस में हम लोग मिल भी रहे हैं, मैं और मम्मी मिल रहे हैं जैसे, तो हम किसी के बारे में बोलते नहीं। हमारा सिर्फ यही जो तो होता है, मम्मी आप इस चीज को कर लो, आपका ये वाला काम हो जाएगा। मम्मी कहेगी तो इस चीज के लिए कर ले, तेरा ये हो जाएगा। तो हम यही सारी बातें करते हैं, ज्यादा से ज्यादा खाने पीने की बातें करते हैं, इसके अलावा हमारे पास अब कोई बात नहीं। आप जैसा माहौल बनाओगे। अभी हम लोग पीछे प्रदीप मिश्रा जी की वो पढ़ते थे, सुनते थे, शिव का महापुराण बहुत अच्छी कराई उन्होंने, बहुत सारे काम उसमें भी हमारे हुए। लेकिन हम और मम्मी जब बात करते थे तो सिर्फ वही बात करते थे कि मम्मी ये आ रहा है, अब आप इस वाले पे ये वाला काम कर लेना। मम्मी ये आ रहा है, अब आप इस वाले पे ये वाला काम कर लेना। मम्मी ऐसे बताया है, मम्मी वैसे बताया है। तो सिर्फ यही बातें होती थी। कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि हम जिस माहौल में रहते हैं उसी चीज की बातें करना शुरू कर देते हैं। जिस भी माहौल में, अगर हमारे बच्चे आज पढ़ रहे हैं ना तो हम किसी से मिलेंगे ना, तो हम उनसे यही बात करेंगे कि बच्चों को आगे, मतलब बच्चे हमारे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हमारे बच्चों ने 12th कर लिया जैसे, तो हम उन लोगों से मिलेंगे जिनके बच्चों ने 12th करने वाले होंगे, और वो आगे जाकर के क्या करवाने वाले। क्यों अब हमारी लाइफ में वो लोग नहीं आते जो 12th के बाद में हमें सीख देने के लिए आते थे। नहीं आते क्योंकि हम लोग नहीं है उस चीज के बारे में इंटरेस्टेड। क्यों अब हमारे बारे हम कितने लोग इस चीज को एग्री कर रहे होंगे कि हम जो अब बातें कर रहे हैं, ऑलमोस्ट बातें हमारी मैजिक बुक से रिलेटेड होती है या हमारे सुकून से रिलेटेड होती है ना सबकी।
सब लोग कैमरे ऑन कर लो ना, अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा लगता है जब ऐसे ऐसे करके सब लोग बोलते हैं ना, वाह सच्ची में ये वाली बात सही है, होता है ना। और क्या होता है, जब हम बड़े हो रहे थे, जिस टाइम पे मैं बड़ी हो रही थी, जब स्कूल मतलब कॉलेज वॉलेज जाने का टाइम हो रहा था, तो उस टाइम पे हमारे संग लोग, मतलब हमारे मम्मी पापा से बात कौन सी वाली करते थे, लड़कियों को बाहर नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उस टाइम पे बड़े हो रहे थे, उन लोगों को डर था, हमारे मम्मी पापा को डर नहीं था कि हम भागेंगे, लेकिन उन लोगों को डर था कि हम ना भाग जाए, है ना। दिल्ली हम पढ़ने आए हैं, तो उन लोगों को डर था इस चीज के लिए कि हम कहीं मतलब गलत ट्रैक पे ना चले जाएं। हमारे मम्मी पापा को डर नहीं था, लेकिन उन लोगों को बहुत डर था। और करने कौन क्या आ रहा था? कुछ भी नहीं। तो हम इसी तरीके से हम अपने स्वास्थ्य पे काम करेंगे आज, और हम देखेंगे कि हम जिस चीज को पाना चाहते हैं वो हम पाते हैं कि नहीं पाते हैं। हमें पता होता है ना, हम अगर हम प्रेग्नेंट हुए हैं तो बच्चा होने ही वाला है, किस किस को बिलीव होता है। शादी हुई है तो बच्चा हो गई होगा, ये हमें सबको बिलीव होता है ना। तो हमें ऐसे ही बिलीव करना है अपने स्वास्थ्य को, कि हम किसी मंदिर जा रहे हैं तो हम आज दर्शन, मंदिर की सीढ़ी पे अगर हम चढ़ रहे हैं तो हम दर्शन करके ही लौटेंगे। किस किस को बिलीव होता है। वैष्णो देवी जाओ, अमरनाथ जी जाओ, जब आप घर से निकले हो तो आप दर्शन बिना करे वापस नहीं आते हो। ऑलमोस्ट टाइम ये होता है कि दर्शन बिना करे आप वापस नहीं आते हो। कभी बाई चांस ऐसा चांस हुआ कि बीच में से ही लौटना पड़ेगा, वो बातें का अलग है। लेकिन हम कभी कभी ऐसा भी होता है क्या कि हम आधी चढ़ाई चढ़ गए, भाई साहब अब नहीं चढ़ी जा रही हमसे चढ़ाई, हम तो उतर रहे हैं नीचे। हम क्या कोशिश करते हैं कि हम ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर चढ़ते चले जाएं, ताकि हम वहां दर्शन करें और हम फिर वापस आ जाए आराम से। तो अब हमें इसी में चलना है। अब हमने अपना भविष्य को हमने बुनना शुरू करा है। अभी तक हम पास्ट में चल रहे थे, वर्तमान में चल रहे हैं। इसमें अब ये जो इन्होंने तीसरा कदम दिखाया है भविष्य का, तो अब हम भविष्य में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन कौन भविष्य में चलने के लिए तैयार है, कौन कौन अपने सपने पूरे करने के लिए तैयार है, कौन कौन अपने स्वास्थ्य को लेकर के कृतज्ञ होने के लिए तैयार है। आओ सब लोग मिलें और चढ़ते हैं आगे। जय माता दी। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का, अच्छा यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। दूसरे शब्दों में वह उस रोग को अपना पूरा ध्यान दूसरे शब्दों में वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर देता है। बहरहाल आकर्षण का नियम कहता है कि समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या अधिक बुरी बन ही बनती है। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग को आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकें एक झटके में। आप अपने शरीर को जैसी आदर्श अवस्था में चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक मानसिक चित्र देखें। और जैसे ही आप अपने मन में शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे यह आपको आपको ये सचमुच में मिल गई हो। जैसे कि आपको लगता है कि आपके घुटनों में दर्द है ना। आपको ऐसे अपने आंखें बंद करनी है, आंखें बंद करके आपको ऐसे देखना है अपने आप को कि आप आराम से क्रॉलिंग भी कर रहे हो। क्रॉलिंग का मतलब होता है जैसे घोड़ा बन के चलते हैं बच्चे ना, वो क्रॉलिंग होती है। तो वैसे चल रहे हैं हम। बच्चों को अपने ग्रैंडफादर जो होते हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, वो अपने बच्चों को आराम से अपने कैसे पैरों को फोल्ड करके और जो जो पहिया कराते थे ना, वो टाइप हमें देखना है ना। हमें देखना है कि हम दौड़ रहे हैं, हम इस टाइम पे हैं कि हम दौड़ सकते हैं, है ना। तो हमें ऐसे देखना है कि हम दौड़ रहे हैं जैसे। तो इस तरीके से हमें फील करना है अंदर से। अब हमें सारी चीजें फील करनी है। जब से हमने विजुअलाइजेशन विजन बोर्ड वाला काम किया है ना, तब से हमें हर चीज को विजुअलाइजेशन करनी है। और विजुअलाइजेशन सबसे अच्छा तरीका है हमारे सपनों को सबसे अच्छा साकार करने का। हम उसको जब एनर्जी देते हैं ना, जब हम उसको एनर्जी देने का मतलब होता है उसमें हम चले जाए। मैंने घर का अगर ड्रीम बना रखा है, अपना ड्रीम, और उसका मैंने अपना विजन बोर्ड बना रखा है, तो मैं अब झाड़ू भी लगाती हूँ ना। शुरू में मैंने किया था, अभी मैंने उसको स्टॉप कर दिया। जब मैं झाड़ू भी अपने इसी घर में जब लगा रही थी, अब मैं झाड़ू, तो मैं ये सोचती थी कि मैं उसी में झाड़ू लगा रही हूँ, मैं उसी किचन में काम कर रही हूँ। तो सोचो आप कितना अच्छा लगेगा हम। आज मैं ये सोचूं, मेरे पापा नहीं है, ठीक है,
लेकिन आज मैं आंखें बंद करके ये सोचूं कि वाह, जैसे हम लोग पितरों के लिए याद करते हैं तो किस किस का अनुभव कितना अच्छा है, हमें लगता है ना कि हमारे ऊपर से वो बरसा रहे हैं फूल वगैरह। तो हमें उसी तरीके से विजुअलाइजेशन करना है कि सोचो मेरे पापा मेरे सामने बैठे हुए हैं और मैं बोल रही हूँ वाह पापा आया मेरे लिए पेन फिर से लेकर के आ गई, थैंक यू पापा, और मैं हाथ ऐसे आगे करके करके कर दूं, खिलाओ दे दो मेरे पेन, इस तरीके से आगे कर दूं, तो कैसा लगेगा? तो हमें उसी तरीके से अपने आप को फील करना कि हाँ ये चीज ऐसे है। बच्चों को लगता था ना चलो बच्चों घूमने चलते हैं, तो हम क्या करते थे, मेरे पापा मुझे कैसे खिलाते थे, रजाई में ऐसे करके रख लेते थे पापा, और फिर हमें साइड में लेटा लेते थे मुझे और मेरे भाई को। तो वो बोलते थे कि चलो आज मैं तुम्हें यहाँ की सैर करा रहा हूँ, तो फिर ऐसे करते थे करके लेकर के जाते थे, तो हमें क्या लगता था कि वाकई में वो हमें कहीं पे लेकर के जा रहे हैं। तो हमें वही बच्चा फिर से बनना है, और अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने पैसों के बारे में, हर चीज के बारे में हमें वही सोचना है जो हमने अपने दिमाग में भर लेना है कि वही मानचित्र हमारे। किस किसने दुनिया देखी है, किस किसने दुनिया देखी है, लेकिन किस किस को पता है कि वो गोल वाला जो ग्लोब होता है हम उसको सच मानते हैं? वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में है ना, है ना। किस किस को पता है कि मंगल आज के टॉपिक में, है ना। आगे चलेंगे। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था अवस्था चाहते हैं, एक हो से आपको ये सचमुच मिल गई कि कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। यदि आप अपने रक्त में जादू के साथ लौटना चाहते हैं तो शुद्ध व स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी बेहतर करना चाहते हैं, उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपने अब आ रही है मेरी आवाज? ठीक है। चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हैं, पहले आदर्श अवस्था में अपने स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपारक हैं। हिप्पोक्रेट्स ने कहा है ये लगभग 460 और 300 कहेंगे। इसमें इसका आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादू तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं तो आप इसे एक नए दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन यह अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या वर्तमान स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के लिए कोई नकारात्मक विचार या भाव आए तो
उसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाएं और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। अपने शरीर को अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। आज का जादुई एक मिनट। आज का जादुई अभ्यास क्रमांक 16, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नंबर 2, अपने जीवन में उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे। बारे में सोचे जो अच्छी तरह हो रहे हैं और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। अपने शरीर या स्वास्थ्य को किसी एक ऐसी ऐसी चीज चुने, अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुने जिन्हें आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य को आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद कहें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर को एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किस किसको चीजें आज के लिए क्लियर है? किस किस का कौन कौन सा चैलेंज ऐसा है जो ठीक करना चाहते हो? आपका कोई अंग हो सकता है, क्या पता आपको अपनी नाक पसंद ना हो, है ना? उस नाक के लिए अभी मैं कोई क्वेश्चन नहीं ले रही हूँ, है ना, मैं अभी कुछ एक्सरसाइज करा रही हूँ और वो आप करिए। कोई भी 5 चीज लिख लो। और किसी भी एक चीज को जिसको आप अभी वो ऐसे अभी लेती हूँ, क्वेश्चन भी लेती हूँ। सब लोगों की मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ी सी भी नहीं आ रही, बहुत चैलेंज आ रहे हैं। और सबको देख रही हूँ मैं, सब ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का कल के लिए कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बताइए। श्रुतिका का नेटवर्क चैलेंज कर रहा है। है किसी का कोई क्वेश्चन या आप लोग सुबह ही हाँ हाँ, पूछोगे? सुबह को आ गई, मैं आ गई। वीडियो ऑफ करके एक बार ट्राई करना शुरू। अच्छा, मेरी आवाज नहीं गई थी, मेरा लैपटॉप बंद हो गया था। हम्म। है ना? तो अभी हमें क्या करना है? मैं एक एक्सरसाइज सबको करा रही हूँ, वो सब लोग करेंगे। 1 मिनट के लिए अपनी आंखों के बारे में सोचेंगे हम, ठीक है? चाहे कैसी भी सही, हमारी आंखें क्यों ना परफेक्ट ही हो, लेकिन हम फिर भी सोचेंगे। सब लोगों को एक सिचुएशन दी जा रही है
कि आपको थोड़ा सा ना बस बहुत दूर है, बस बहुत दूर है, और वो आपको उसका नंबर नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपनी आंखों को बंद करो। 1 मिनट का विजुअलाइजेशन होता है वैसे ये, तो हम इसको करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे। अपनी आंखों को ऐसे करके पकड़ो, आंखें बंद करो। अब बोलो वाओ मेरी आंख। जब मेरी पहली बार आंख खुली थी तब मैं कितनी सारी दुनिया देख पाई। थैंक यू मेरी आंखों को कि मैं इस प्यारी प्यारी सी दुनिया को देखने वाली बनी। थैंक यू मेरी आंखें, थैंक यू, आई लव यू। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ये दोनों आंखें मिली हैं। थैंक यू, इनकी पलकों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। मेरी आंखों के रेटिना के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू कि इन आंखों से मैं पढ़ पाई। थैंक यू, थैंक यू कि अपने पापा को आता हुआ देख पाई। थैंक यू मैं अपनी मम्मी को देख पाई। थैंक यू मैं अपने भाई बहन को इन्हीं प्यारी प्यारी आंखों से देख पाई। थैंक यू, मैं कृतज्ञ हूँ इन आंखों की जो मुझे एक एक सपने इतने प्यार से दिखाती है। थैंक यू कि जब मैं मैथ पढ़ती थी तो मुझे सब कुछ प्यारा प्यारा सा दिखाई देता था। थैंक यू, मैंने अपने पूरी स्कूल की पढ़ाई बहुत प्यार से पढ़ी है। थैंक यू आंखें, थैंक यू मेरी आईज, तुमने मेरा कितना साथ दिया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया था उस टाइम पे भी तुम कितनी जल्दी हील हो गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी जल्दी हील होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, जब मैं सो करके उठती हूँ तो सबसे पहले तुम ही खुलती हो। थैंक यू मेरी आईज, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू। थैंक यू, मैं कितने प्यार से पूरी दुनिया देख रही हूँ। मैं अपने परिवार वालों को देखती हूँ, मैं अपने पति को देखती हूँ, मैं अपने बच्चों को देखती हूँ। थैंक यू, इतने सारे सपने देखती हूँ मैं तो। थैंक यू, थैंक यू। आज मैं अपने सपनों का घर देखने जाऊंगी। वाह, थैंक यू सो मच। मैं अपनी कार देखने जाऊंगी सपनों की, जो मेरे सपनों, जो मेरी ड्रीम कार है मुझे वो देखनी है। थैंक यू, मुझे अपने ड्रीम जो मेरे ट्रिप्स हैं मुझे वो भी करने हैं, तो उनमें भी साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मेरी आईज का, थैंक यू। एकदम सब साफ दृष्टि के लिए मेरी आंखों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, मेरी आंखें कितनी प्यारी हैं, कितना साफ देख पाती हूँ मैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, मेरी प्यारी प्यारी आंखों को बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब अपनी आंखों को खोलो। कितना अच्छा महसूस हो रहा होगा ना कि हमने कितनी सारी चीजें देख ली, है ना। बचपन भी जी लिया हमने, आज भी हम अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को देख रहे हैं, वो भी देख लिया। आगे हमने जो भी ड्रीम देखे हैं उन ड्रीम को सोचो आप, आपने अपनी आंखों से उन ड्रीम को देखा, कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ही जिन लोगों के चश्मे लगे हुए हैं वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों चीजों को देखना है किसी भी अंक के लिए। घुटनों के लिए, वाओ मैं कितना चढ़ लेती थी, कितना अच्छा है मेरे घुटने। घुटनों पे हाथ लगाते जाओ, फिर आते जाओ अपने हाथ पे, हाथ घुटनों पे, और करते जाओ अपने घुटनों के लिए। वाओ कितने अच्छे हैं मेरे पैर। मैं कितना दौड़ी हूँ इन पैरों से, कितनी मैंने लुका छुपी खेली है इनसे, है ना। कितना हमने ऊंच नीच का पापड़ा खेला है इनसे, है ना। कभी ऊपर चढ़ जाते थे, कभी हम कुछ करने लग जाते थे, इन पैरों से ही करा है ना हमने। क्रॉलिंग भी हमने इसी से करी है। हम स्कूल भी इन्हीं से गए हैं, हम कॉलेज भी इन्हीं से गए हैं, हमने किसी का पीछा भी इसी से किया है। तो कितनी सारी चीजें करी हमने इन्हीं घुटनों से, करी ना सबने। किसी किसी ने उछल भी लगाई होगी ना, जैसे यहाँ से लेके वहां तक उछल लगाई हो किसी ने, क्या बोलते हैं उसको, कूदना जो भी है, छलांग, हाँ छलांग, छलांग भी लगाई है। तो कितना कुछ काम हमने किया अभी तक, जब तक हम, मतलब जब तक हमारे दर्द वगैरह नहीं था। आज भी हम क्या कर रहे हैं, अगर मान लो किसी के दर्द है भी,
तो हम आज भी क्या कर रहे हैं, हम एटलीस्ट अपना काम तो कर सकते हैं, हम किचन तक तो जा सकते हैं, हम वॉशरूम तक तो जा सकते हैं। इसके लिए आपको कृतज्ञ होना है। अब हमें किस चीज के लिए कृतज्ञ होना है आगे, हमारे भविष्य के लिए। क्या, कि हम, जो हमारे बच्चे हों, नहीं, जो हमारे बच्चों के बच्चे हों, उनके संग में हम भाई साहब बड़ा अच्छा वाला खेल पाए, हम मंदिर की आराम से सीढ़ियां चढ़ पाए, जब मेरी उम्र 55 की हो या 60 की हो, है ना। मैं इस चीज को विजुलाइजेशन करूंगी, जब मेरे बाल एकदम अभी काले पीले से हो रखे हैं, आराम से मस्त वाले हाईलाइटेड वाले बाल, और आराम से मैंने साड़ी वाड़ी पहनी हुई है, और सोचो मैं सीढ़ियां चढ़ रही हूँ वैष्णो देवी की या पूर्णागिरी की, या जहाँ पे भी हमें जाना हो वहां की, तो कितना मजा आएगा। मैं बिल्कुल, सोचो एक बार भी ना बोलूं, और मैं यूं ही ये कुंभ वाला मेला नहाने जाऊं 144 साल बाद, 144 साल बाद, हाँ, महाकुंभ भी नहाना है मुझे तो, है ना। तो कितना अच्छा लगेगा ना। तो हमें इस तरीके से अपने आप को सोचना है, और सोचने में कुछ नहीं जाता भैया, उसको रियल मान लो। जो भी आपको जहाँ पे भी जाना है ना, उसको रियल मान लो आप। और आप कह रहे हो ना आज, अगर मैंने बोला ना मैं 144 साल बाद जाऊंगी, और मैं इस चीज को डेली सोचने लग जाऊं, डेली, यूनिवर्स के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन मुझे इतना क्यों जीना है, मेरे को तो बस मोना से मिलना है 85 साल की उम्र पे। लास्ट मेरा यही वाला सपना है ना। तो इतना मुझे करना है। हाँ जी परमिंदर जी, अब आप बताइए, आपका कोई क्वेश्चन है? हम्म, हाँ जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी मैम, एक तो मेरी स्किन पे चैलेंज है, वहाँ पे वाइट स्पॉट है। ओके। उसके क्या लिए चीज़? मैं लिखूं कि पहले हर कोई मेरी स्किन की तारीफ करता था, वाओ कि आपकी स्किन कितनी अच्छी है ना। वो मेरे को चैलेंज आ गया था बॉडी की, है ना, कैंसर की सर्जरी के बाद हुई थी। सुनिए सुनिए सुनिए, इतना ज्यादा हम लोग चैलेंज को डिस्कस नहीं करते हैं ना, तो हम अभी भी नहीं ठीक। करेंगे। आपको चाहिए क्या, सिर्फ आप मुझे वो बताओ। वो वाइट स्पॉट है, वो ठीक हो जाए मैम। आपको अपनी क्लियर स्किन चाहिए, अच्छा जी, नॉर्मल कलर लिख दूं? जो आपको लगता हो। आपका जो वेटिश कलर है तो वेटिश, अगर हाँ। फेयर हाँ कलर है तो आपको फेयर। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो मैं 18 साल की जैसी लगती थी उस टाइप की मेरी स्किन हो जाए, एकदम टाइटनिंग, एकदम ठीक है। बढ़िया चमकनी वाली, एकदम ग्लॉसी स्किन हो जाए मेरी, है ना। आप ये भी लिख सकते हो। फिर हाँ ठीक। अभी के लिए आपको स्किन का चैलेंज बता रहे हो आप, जैसे, है ना। अभी आप हाँ स्किन से जी। कर पा रहे हो, हेलो। हाँ जी मैम। स्किन से आप हर चीज को टच कर पा रहे हो ना। हाँ जी मैम। हाँ जी। हाँ, तो स्किन तो, क्योंकि सिर्फ हमारा फेस की स्किन नहीं, स्किन फेस की ही नहीं होती है पूरी, ये जो दिख रही है ये सारी होती तो स्किन ही है ना। हाँ जी मैम, मेरे बॉडी पे ना मीन्स की 70% हो गए हैं वो वाइट हाँ, स्पॉट। कोई बात नहीं। आप उसके लिए डेली कम से कम, अभी अगर आपको ज्यादा हो रहे हैं 70% जितना आप बता रहे हो ना, तो कम से हाँ। कम आप अपनी ग्लोइंग और शाइनी स्किन के लिए आप कम से कम 100 ग्रेटिट्यूड लिखने स्टार्ट करो। ओके मैम, ठीक है। और सेकेंडली मैम, मेरे मदर है, उनको कई प्रॉब्लम है, बट वो लिख नहीं सकते। उनके लिए क्या बताएं उनको? उनको बोलो अपने शरीर को बहुत ज्यादा प्यार करना शुरू करें। बस बोलते रहे अपने, है ना, बॉडी को। कोशिश करो ना, आप उनको लिखवाने की कोशिश करो। वो मैनिफेस्ट करें इस चीज को कि वो अपने आप से लिख पाए। हमारे यहाँ पे शाहीन मैम है, वो नहीं लिख पाते थे किसी भी वजह से, सही। लेकिन हाँ उन्होंने देखो अब लिखना शुरू किया, उनको मेरे ख्याल से 2 महीने होने आ रहे हैं अभी। वो जब से इस बुक में आई है तब से वो लिखना उन्होंने स्टार्ट करा है, देखो आप। मैम वो 80 years के हैं, उनके क्या ही पार्किंसंस फर्क पड़ता अच्छा। है मैम, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है 80 मैम। इयर्स हमारे लिए एज है, यूनिवर्स के लिए और जिसको भी आप मानते हो उसके लिए वो एज नहीं है। ठीक है मैम, ठीक है, आप थैंक यू मैम। उनको स्वस्थ आप उनके स्वस्थ होने के लिए ही करो ना। आप उनको बोलो कि मैं ओके मैम। एकदम स्वस्थ हूँ। और नहीं, अगर ठीक है। लिख सकती हैं, ऐसा कोई परमानेंट आप उनके लिए ऐसा कोई वो भी नहीं है। आप उनको बोलो कि वो अपने शरीर को हंसता खेलता हुआ देखें, और आराम से, भगवान करे बहुत अच्छी लंबी उम्र हो उनकी, स्वस्थ ही रहे वो हमेशा, है ना। ठीक है मैम, थैंक यू ओके, मैम, थैंक यू थैंक सो यू मच। सो मच।
हाँ जी नीतू जी। नीतू जी बोलो। हाँ जी श्रुति, ये पूछ रहे थे जो आप हाँ जादुई पत्थर के बारे में बोलते हो ना, तो ये क्या मतलब कहाँ मिलता है, कैसे मिलेगा हमें? वो ना मम्मी देना है मेरा बैग पर्स। वो कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम लोग मानते हैं ना, हर हर कंकड़ में शंकर है ना। हाँ जी, हाँ जी, तो हम कोई भी पत्थर उठा सकते हैं, बस वो जो पत्थर हो हमारे इसमें मुट्ठी में आ जाए। और जी, मुट्ठी में आने के बाद में जैसे हम उसको ना रात को, इसमें लिखा होता है ना कि रात को वो आपको लेकर के और उसको सारी अच्छी अच्छी बातें बतानी होती हैं। तो जी। इस टाइप का कुछ पत्थर होता है वो। अच्छा, तो इतना ये कहाँ मिलेगा? कहीं पे भी मिल जाएगा ऐसे ही। ऐसे मिल जाएगा? पत्थर वो हाँ, मत जी, लेकिन वो हो पत्थर ही, जी, कांच ना हो। तो क्योंकि जी, जी, धरती माता का स्वरूप है और इस तरीके से हमारे हाथ में आ जाता है ये। तो इसको जी, जी, रात को हम अपना दोस्त इसको मान लेते हैं और फिर हम जी, इसको सारी बातें बताते हैं जो आज हमारे संग अच्छी हुई हो। हाँ जी, हाँ जी, इसको बता करके आप चाहो तो बेड के सिराने पे रख के सो सकते हो। जी, और जब आपका ये बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाता है ना, तो हुँ, ये ऐसे ही हाथ में लेकर के तुरंत ही नींद भी आ जाती है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ओके, ओके, और घर में ये सबका अलग अलग पत्थर होता है। अगर सब लोग इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो जी, सबका अलग अलग पत्थर होता है। जी, जी, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक, थैंक यू। वेलकम। स्वाति। हाँ हेलो मैम। मुझे हेलो। ना जैसे चैलेंज तो मुझे लोअर लोअर वेट का चैलेंज है। हम्म। लोअर पार्ट में ज्यादा ही वो है, उसका चैलेंज है। थाइज तो का। उसके के लिए मैं कैसे लिखूं? हाँ, थाइज और थाइज का टमी ना। और हिप्स। हाँ। हाँ तो बस आप उसी के लिए लिखो कि मेरे को टमी मेरी इतनी चाहिए, इंचेस नाप लो। हाँ। इंचेस नाप लो कितने कितने चाहिए, कितने हैं और कितने चाहिए। अच्छा। और उसको फिर अपने आप को विजुअलाइजेशन में लगा दो कि हाँ इस तरीके से मेरा इतना अच्छा, है। विजुअलाइजेशन में जो मेरी जो पुरानी पिक्स हैं, उसके उसको करके कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, क्योंकि अभी आई थिंक लॉकडाउन से पहले तो बहुत स्लिम कर लिया था हाँ मैंने खुद को। आप उसी को विजुअलाइजेशन में लगा लो और उसी को विजुलाइज करो। ठीक है। वही आपका ठीक है। विजन बोर्ड बन जाएगा एक तरीके से कि मैं तो हाँ। ऐसी हूँ। हाँ, पुराने नहीं तो पुराने जो उसमें कपड़े फिर। हैं ना, पुराने हाँ पुराने जो हाँ। कपड़े हैं ना, उनको निकाल निकाल करके देखो, वाह अब तो मैं तुझे पहनने वाली हूँ, तुझे मालूम है। बातें करो उनके नहीं कपड़ों की, तो दोस्त बना लो उन कपड़ों को। पहले से तो ज्यादा पहनने लगी हूँ। पुराने वाले तो खैर आ हाँ रहे तो हैं। मैं बता रही हूँ ना आपको, आप रियल में जाना शुरू कर दो कि आज मुझे हाँ जब हाँ हाँ। जाएंगी पहन के देखूंगी। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो ये मतलब करना मत। जो विजुअलाइजेशन में जो करना है, तो उसमें फिर ये मतलब जो जितना हमें साइज चाहिए उस चीज के लिए लिखना है। वो हमें कि स्क्रिप्टेड जैसे करना है। हमें स्क्रिप्ट करके फिर हमने आंख बंद करके विजुलाइज करना है, जैसे अभी हमने आंखों के लिए करा था ना। अपने आप को हाँ। म्यूट कर लो जो भी कोई है। अच्छा हम दोनों ही हैं। आदि, बेटा आवाज आ प्लीज रही अभी है। साइलेंट हो जाओ। तो हाँ, एक बच्चा मिनट, बोल रहा तो था। उसके लिए ना फिर हम इस तरीके से विजुलाइजेशन करेंगे हम उसका, कि जैसे हमने वो बॉडी पा ली है। ओके। हम्म, ठीक है, वो मुझे अभी बैठी बैठी एकदम दिमाग में आया, मैंने कि जो मेरे पुराना फोटो है, फिर मैं उसके ऊपर करूंगी ना काम फिर। हाँ बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक। ठीक है, ठीक, ओके ओके। हाँ जी शिप्रा मैम। हेलो मैम, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे आज आपने बताया था कि जैसे चैलेंज जो आते हैं, तो मतलब अगर कोई चीज आपका डिस्टर्ब है, देन आपको उसको छोड़ देना है बिल्कुल। आपने यही बोला ना? जैसे पहले आपका ये था कहना कि अगर कोई चीज है तो उसको लेके हमें चलना है, नहीं हमारी वो चीज भी बिल्कुल स्वस्थ है, हेल्दी है। तो इस बार हमें जो चीज हमारी में चैलेंज है या जो हो गई है, तो उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर छोड़ना देना है, हमने ऐसा? बिल्कुल भी नहीं है, छोड़ना हमने बिल्कुल भी नहीं है।
एक चीज हमारी खराब है, हम उस पे ध्यान देते हैं कि ये चीज हमारी खराब है, खराब है, खराब है, लेकिन बाकी शरीर को भूल जाते हैं। तो हम क्यों ना शरीर के, अगर हमने 10 कृतज्ञता दिखाई है, तो हम क्यों ना उस चीज के लिए भी 10 चीज के लिए कृतज्ञ हो जाए। और हमें तो पास्ट में जाना है उसी चीज के लिए। जैसे मेरे पैर खराब है, अगर मेरे घुटने खराब है, तो मैं इस चीज के लिए पास्ट में जाऊंगी, इग्नोर नहीं करूंगी मैं इस चीज को। मैं ये पास्ट में जाऊंगी कि मैंने इन पैरों से कितना कितना काम किया है पहले। अभी जो हमने आंखों वाला विजुअलाइजेशन करवाया अपनी आंखों को ठीक करने के लिए, तो वही तो करवाया कि मेरी आंखों से मैंने कितना कुछ देखा दुनिया जहान। और मैं आज भी देख रही हूँ। आज मैं अगर मीटिंग ले रही हूँ आंखों से तो ले रही हूँ। तो आगे मुझे क्या चाहिए इन आंखों से? मैं क्या चाहती हूँ इन आंखों से? कि मैं, जो मेरी जो बस मैं आप लोगों को दिखा रही थी, वो बस का नंबर मुझे अच्छे से दिख जाए। यही तो चाहती हूँ मैं, है ना? तो वो हमारा फ्यूचर हो गया। तो हमें आज से जो करना है उसके लिए, वो हमें मतलब पास्ट के भी शुक्राने करने हैं, प्रेजेंट के भी करने हैं, और फ्यूचर के भी करने हैं। ओके, इट मीन्स मतलब किसी को लेफ्ट आउट नहीं करना है, बाकी आपको सारी चीजों को लेके चलना है, सबके लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना है ना? अभी ओके। फिलहाल हमको 5 चीजें लेनी है जिसमें हमारे चैलेंज है। 5 चीजें नहीं भी हैं, क्योंकि नॉर्मली होता है कि मान लो मैंने जॉ लाइन के लिए ही ले लिया, ये भी तो अलग हो गई ना। जॉ लाइन के लिए ले लूं, मैं अपने दांतों के लिए ले लूं कि ये ठीक हो जाए, और मैं अपने वेट के लिए भी ले लूं कि वेट में भी मेरा ये हो जाए कि मेरा पेट भी कम हो जाए, मेरी थाइस भी कम हो जाए, और मेरे हाथ यहाँ से जो पतले होने हैं तो यहाँ से भी पतले हो जाए। तो मतलब मैं कई सारी चीजों को इस तरीके से ले लूंगी। तो जब मेरे हाथ पतले थे, मैं उस चीज को याद करूंगी, वाह मेरे तो 2-2 की चूड़ी हो जाती आ जाती थी, अब तो मेरे 2-8 की चूड़ी आती है। तो उस चीज के लिए मैं, और आगे मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे 2-4 की चूड़ी आती रहे। क्लियर है? जब छोटी थी तब बहुत छोटी छोटी चूड़ियां आ जाती होंगी, अभी 2-8 आता होगा, तो बाद में मुझे 2-4 आ जाए। जैसे जब ठीक मैंने है। अभी किया था ना, मैं वाकई में, मैं 2-8 की चूड़ियां मैंने पहनी है एक टाइम पे। अभी मेरे 2-4 की चूड़ी भी आती है, 2-4 की चूड़ी भी आती है। तो ये चीज पता नहीं मुझे कैसे कम हुई है, लेकिन हाँ ये चीज मेरी कम हुई है। तो मैं हर चीज के लिए कर सकती हूँ। तो 5 चीजें निकालनी बहुत आसान है आई थिंक, पूरे बॉडी में से। क्या पता आपको अपनी आंखें शुरू से ही नहीं अच्छी लगती हो, आपको अपनी नाक टेढ़ी लगती हो, एड़ी पेड़ी लगती हो, कुछ भी। आपको शायद अपनी आईब्रोज अच्छी ना लगती हो। जैसे मैं बोलती हूँ मेरी आईब्रोज बहुत ज्यादा हल्की हैं, अब नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैं पहले बोलती थी, है ना? हो सकता है मुझे इससे ज्यादा अपने ये ब्रॉड करना हो, है ना? या हो सकता है मुझे ये चीक्स मेरे बिल्कुल कम करने हो। ये डार्क सर्कल के लिए कर सकते हैं हम। ऑलमोस्ट हम लोगों के पास तो बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए हम लोग गॉट इट। सेटिस्फाइड नहीं होते अपने शरीर को लेकर के, है ना? ऑलमोस्ट लेडीज का रहता है कि डिलीवरी के बाद में पेट बढ़ गया, लिप्स मेरे बहुत बहुत बड़े बड़े हैं, या मेरे लिप्स बहुत छोटे छोटे। मतलब छोटी छोटी चीजों को आप लेकर के करना स्टार्ट करो, और तब तक करो जब तक आपको फर्क ना दिखने लग जाए। मोना मैम, आप अपना एक वो शेयरिंग करोगे जो आपने अपने वेट के लिए किया था, कि मतलब कम होना शुरू दिखने लगा था, है ना? मैं अनम्यूट करती हूँ, रुको 1 मिनट। कि उससे कितना फर्क, मतलब एक ये बताना है कि कितना फर्क इस चीज से पड़ता है ना? हम्म। मैंने किया था जिस टाइम पे हम वो कर रहे थे, हो गया लमसम 15-20 दिन हो गया ना इस चीज को। उस टाइम पे की थी मैं, मतलब वेट मेरा उतना का उतना ही था, और मेरे इंचेस शायद 1 से 1.5 इंच ना कम पेट से गए थे। वो मैं आपको बताई थी कि 3-4 दिन ही किया था मैंने, हम दोनों ने आपस में मिलकर डिसाइड किया था। और छत पे ऐसे ही वॉक करते करते नजर गई ना जब पेट पे, टमी वाले एरिया पे, तो वो बिल्कुल था ही नहीं। तो तो ये कितना फर्क काम पड़ता करता है है। मुझे जो बोला, है ना? फर्क ये एक पड़ा था दो से लाइव एक एग्जांपल से था, डेढ़ इंच इसलिए मैंने बिल्कुल आप लोगों को गायब हो एग्जांपल गया दिया। था। हाँ लाइव था ये। सुतिका को मैं नॉर्मल कॉल करते करते मैं सुतिका को बोली कि सुतिका यार, ये तो 4-5 दिन ही हुए हैं, देख ना मेरा पेट गायब गायब लग रहा है। ये काम करता है। ये देखो मम्मी भी यहाँ पे बैठी बैठी शेयरिंग कर रही है, कह रही पेट का मुझे भी लगता है है ना? तो मम्मी ने अपना मिरर वर्क किया है, उससे हुआ है।
नहीं, मिरर। मैं तो वो लिखती थी और एनी टाइम सोचती थी हाँ, वो जो कि मैंने मेरा आपको पेज कम अफर्मेशन हो दी गया। थी उससे हाँ, करा है ना आपने, तो हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, वही कर लेकिन रही फिर थी भी मैं। हाँ। हम कर तो वही रहे हैं ना, हम अफर्मेशंस पे काम कर रहे हैं, ये भी हमारी अफर्मेशंस ही हो गई, जो आप अपने लिए चाहते हो वो आप मान लो उस चीज को, है ना। तो ऐसे करके अभी किसी और का कोई क्वेश्चन है, क्या करना चाहिए हमें, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से क्या करना है। सुबह के लिए कोई क्वेश्चनिंग नहीं लूंगी मैं, सच में नहीं लूंगी कोई क्वेश्चन सुबह में। हाँ जी। हाँ मैम, जैसे आपने बताया ना कि आती थी, फिर 2 8 की आती है, और अब 2 4 की चूड़ी आने लगी है। तो इसी लाइन को ही मतलब ऐसे करके ही हमें अपनी 5, नहीं मतलब मैं ये एक बात कह रही हूँ, तो पास्ट प्रेजेंट उसमें करना है ना ये चीज। हाँ हाँ हाँ, ये तो इसमें लिखा था ना, अभी बुक में भी तो लिखा था। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब हर हर चीज के बारे में मुझे ऐसे ही करनी है, जैसे पहले मेरे जीन्स 36 की आती थी, और अब 42 की आती है, और अब आगे 36 की आने लग जाएगी। ये लिखना है ना, लग जाएगी। लग गई, नहीं आने लगी लग है। गई। ओके ओके हमें ठीक। अपने अंदर, मैंने बताया ना, हमने अभी तक मानचित्र देखा नहीं है, हमने पूरी दुनिया देखी नहीं है, लेकिन हमारे सामने मानचित्र लगा हुआ है, तो हमें पता है कि कौन सी चीज कहाँ पर है। हमने नेपाल भले गए ना हो, लेकिन हमें पता है कि नेपाल वहां पर है। ठीक ठीक है तो वो ठीक हमारे है। लिए विजन बोर्ड ही तो है एक तरीके से। हाँ 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 ठीक अगर है मैं अभी यहाँ से मतलब। जाना चाहूँ नेपाल, तो मुझे पता है कि नेपाल वहां ऊपर को पड़ेगा, है ना। या मेरे को हम्म। लंका की तरफ जाना है, तो मुझे पता है कि लंका नीचे है। हम्म। तो वो हमें ठीक विजन है बोर्ड बनाना है, ठीक है। ठीक है, यानी कि जो मुझे अपना बेली थाइज और इन चीजों के बारे में जो जितनी इंच है उस हिसाब से लिखना है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के हिसाब से, है ना। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है ठीक है। ठीक, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। वेलकम वेलकम। हैंड लोअर कर लेना, ठीक है। हाँ जी बबीता मैम। मैम मैं ये पूछ रही हूँ, ये तो हम किसी भी टाइम लिख सकते हैं, और जो डेली लिखते हैं वो ही चीजें सुबह मॉर्निंग में लिखनी है ना। हाँ बिल्कुल, आपकी मर्जी है, मैंने तो किसी चीज को बताओ, मैंने अगर किसी चीज को प्रेशराइज किया हो नहीं वो नहीं, चीज आपने होगी। प्रेशराइज नहीं किया, मैं तो पूछ रही हूँ इस चीज के लिए। अरे मैं भी तो यही बता रही हूँ कि आप कोई भी चीज कभी भी लिख सकते हो। ब्रह्म मुहूर्त का मैं आप लोगों को फायदा बता चुकी हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में करने का किसी भी चीज को क्या फायदा है। 6,000 नहीं ज्यादा फल ब्रह्म मिलता है अगर हम कुछ भी करते हैं ब्र, तो। नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में तो लिखते ही हैं, ये चीज नहीं पूछ रही मैं। मेरा हम्म। कहने का मतलब है कि आप लिखवाओगे या हमें खुद ही लिखना है। नहीं नहीं, मैं नहीं लिखवाऊंगी, क्योंकि आपके शरीर की चीज आप ही को पता है, मेरे को दूसरी चीजें चाहिए होंगी, तो मैं आपकी चीज नहीं लिखवा पाऊंगी ना। ओके, मैं ठीक है तो सिर्फ मैम, इतना थैंक बोल यू। दूंगी कि आपको ये चीज करनी है। देखो, हर हर सारी चीजें मैं नहीं करवा पाऊंगी उस 1 घंटे में, आप समझो इस चीज को। कौन कौन एग्री करता है इस चीज के लिए। मैं आपको रास्ता दिखा चुकी हूँ कि देखो वो रास्ता है, वो जा रहा है वो, ठीक है। अब मैं उस रास्ते को बता करके मैं आपको बता दिया कि भाई वहां पे आपका रास्ता है, वो रही आपकी मंजिल, ठीक है। अब मुझे मेरी मंजिल इधर है, तो मैं इधर जाऊंगी ना, फिर मैं आपको पहले छोड़ने जाऊं और फिर मैं अपनी मंजिल पे भी जाऊं, तो वो मेरे लिए कितना दूर पड़ेगा। मेरा पेट्रोल यस कितना मैम। मेरा पेट्रोल कितना जाएगा। यस। समझ रहे हो ना इस चीज को आप लोग। तो इसलिए जितने जितने आपके जो पर्सनल काम है वो आप खुद से करो, चाहे वो रिश्तों को सुधारना हो। हालांकि मैं फोकस ग्रेटिट्यूड लिखवाने स्टार्ट करूंगी ये वाली बुक खत्म होने के बाद में। एक एक दिन हम ऐसे करके लेंगे कि मम्मी के ऊपर लिखते हैं, आज हम पापा के ऊपर लिखते हैं, आज हम ससुराल के ऊपर लिखते हैं, आज हम किसी की बहू के ऊपर लिखते हैं, आज हम इस तरीके से शुरू करेंगे, ताकि हम लोगों के कुछ कुछ चीजें जो है वो ठीक हो जाए। आज बहन के ऊपर लिखते हैं, आज भाई के ऊपर लिखते हैं, आज पढ़ाई के ऊपर लिखते हैं, आज मैथ्स के ऊपर लिखेंगे, कल हिस्ट्री के ऊपर लिखेंगे। इस तरीके से कल हम कल नहीं, मतलब हम स्टार्ट करेंगे अभी कुछ दिनों में पहले। लेकिन आप एक बार समझ लो कि हमें आखिर करना क्या है मैजिक बुक के असाइनमेंट में। फिर मैजिक बुक के असाइनमेंट आप लोग अपने आप करा करना, हम लोग फोकस ग्रेटिट्यूड करा करेंगे। और ये सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी इसकी, क्योंकि मैं सिर्फ उन्हीं को कराऊंगी जो सच में अपने सपनों को लेकर के मतलब सीरियस हैं। क्योंकि जो सुबह में नहीं आ रहा है वो सीरियस नहीं है उतना, ये समझ में आता है, ठीक है। एनर्जी मेरी पूरी जा रही है, उसमें कितने सारे लोग हैं अमृत वेला वाले में,
लेकिन वहां पे मेरी कहीं ना कहीं एनर्जी जाती है ना, जब मैं देखती हूँ कि सुबह में सिर्फ कितने 25-30 लोग आते हैं, तो है तो उसमें 200 लोग। इतनी भीड़ इकट्ठी करके हमने करना क्या है? कोई फायदा है? इतने सारे लोगों का सपना भी पूरा नहीं हो रहा और वो बैठे भी हैं, कोई फायदा नहीं है ना? तो हम लोग एक अपना नया ग्रुप बनाएंगे, बाद में देखेंगे उसका करना क्या है, लेकिन हम लोग फोकस ग्रेटिट्यूड करने वाले हैं अब, ताकि हम लोगों की चीजें जो चीज आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है वो समझ में आना शुरू हो जाए। ठीक है, हाँ जी सीमा जी बताइए आप। अच्छा। थैंक यू मैम। थैंक यू। अच्छा, गुड इवनिंग मैम। अच्छा, मुझे हेड के बारे में बताइए ना जरा। हेड हेयर के पेन बारे में ना, एक तो देखो, एक बहुत छोटी सी टीचिंग कुंठा होता बता है, रही हूँ, टीचिंग, हाँ। एक कुंठा बता रही हूँ। हाँ। हमारे यहाँ तो मानते हैं इस चीज को, बाकी मुझे नहीं पता। हम लोग जब भी बाल फेंकते हैं ना, तो हम लोग थूक के फेंकते हैं। आप लोगों के यहाँ पे होता है ऐसे थू 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 करके ऐसे करके फेंक देते पहले हैं? होता था, हम लोग डालते थे, अभी नहीं करते हैं। नहीं करते हो ना? हाँ, ये हाँ। मैंने भी अभी शुरू किया है। हमारे बाल इतने दिन तक सर पे रहे और उसको हम थूक करके फेंक रहे हैं, क्यों? क्योंकि नजर ना लग जाए। हमें उसको कृतज्ञता निभा करके हमें तब फेंकने चाहिए थे वो बाल। हम कितना बोलते हैं, मेरे बाल तो बहुत टूट रहे हैं, मेरे बाल तो बहुत टूट रहे हैं, मेरे को तो ये शैम्पू सूट नहीं करता, मेरे को तो कंडीशनर अच्छा नहीं लगता, ये सारे के सारे शैम्पू एक से होते हैं, ये शैम्पू तो बड़ा महंगा होता है। हम लोग कितना किस चीज को कितना बोल रहे हैं। सोचो आपके बारे में कोई बोले सीमा जी तो कितनी मोटी होती जा रही है, सीमा जी तो इधर बैठती नहीं है एक मिनट भी, सीमा जी का तो ध्यान ही उधर रहता है। आप बैठना चाहोगे यहाँ पे अगर मैं ऐसे करूँ तो? कोई नहीं बैठना चाहेगा। मैं अभी अगर सबको बोलने लग जाऊं ना, तो जो कैमरे बंद करके बैठे हैं वो सिर्फ आना बंद कर देंगे। कि मैं अगर यही बोलूं कि आप लोगों के कमरे बंद रहते हैं ना, मेरे को नहीं कराना आपको, तो वो आना ही बंद करेंगे। भैया आओ बैठो मर्जी करो। तो अभी क्या है, अभी मैं क्या करती हूँ, मर्जी है आपकी, खोलते हो तो खोलते हो, अदरवाइज कोई बात नहीं। एनर्जी हमारी एक्सचेंज हो रही है जितने भी हम लोग हैं, क्योंकि हम जब भी हम एक दूसरे को देखते हैं, मैंने शुरू में ही बताया था ना कि जब भी हमारी कैमरे पे नजर पड़े और हमें कोई भी दिखाई दे, तो उसको मन ही मन में आपको मैजिक डस्ट कर देना है। और यहाँ पे बैठे हम लोगों को एक दूसरे की सबको कुछ ना कुछ चीजें पता है ना, हम कहीं ना कहीं उसी चीज के लिए ब्लेसिंग दे रहे होते हैं। कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं? है ना? मुझे आपके बारे में पता है ना थोड़ा बहुत, तो क्या आपने रिश्तों के लिए किसके लिए करा? आज आप उस दिन आप बॉस के लिए भी बोल रहे थे, लेकिन मुझे पता है ना कि आप इसके लिए कर रहे थे। तो 2-4 लोगों को तो आपके बारे में पता ही होगा ना कि हाँ ये लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो हम बैठे बैठे करते रहते हैं ना ऐसे ऐसे करके, अब हमारी तो आदत पड़ गई है, तो हमें बैठे बैठे करते रहना है। ठीक है, प्राची जी के लिए भी मुझे पता है ना? शाहीन के लिए भी मुझे पता है, ज्योति जी के लिए भी मुझे पता है, शोभा के लिए, मतलब मुझे काफी सारे लोगों के लिए पता है मुझे किस चीज के लिए इन लोगों को एक बार को मैजिक डस्ट करनी है। तो यही हमने करना है बालों के लिए। अब हमने हेल्दी हेल्दी बोलना है। जैसे हम पहले मुल्तानी मिट्टी से भी सर धो लेते थे, भाई साहब बहुत अच्छा सर धुलता था, पहले के लोग बोलते थे ऐसा, तो उनका वाकई में अच्छा रहता था। मैंने कहीं ना कहीं अपने बालों के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिविटी दिखाई है कि मेरे बाल तो इतने लंबे थे, लेकिन मेरी मम्मी बहुत अच्छे से केयर, मतलब मेरी मम्मी तो बहुत अच्छे से केयर करती थी, मुझे इतने बुरे लगते थे। मैंने 12th में जाकर के अपने सारे बाल कटवा लिए और मुझे नहीं अच्छा लगता था, मम्मी इतना मेरे जुए वुए सब निकालती रहती थी। तो वो मेरी नेगेटिविटी है ही, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है। और मैं अपने इन बालों पे मतलब कर रही हूँ मैं इस चीज पे काम। आप लोगों को शायद मैंने बताया भी था कि मैं अपने हेयर के लिए भी करती हूँ सुबह सुबह में। तो ये पूछना भी बेकार है कि हम सुबह करें या शाम में करें या हम कब करें, क्योंकि आप लोगों को जो लोग अमृत वेला में आ रहे हैं उनको सबको पता है कि मैं क्या क्या करती हूँ। और मैं अमृत वेला में ही क्यों करना चाहती हूँ इतना कुछ, मुझे पता है 6000 गुना इसका फल मिलने वाला है मुझे, तो मैं क्यों ना करूं? ठीक है, तो हम इस चीज पे काम करेंगे। अमृत वेला में उठना, मैं बार बार बोलती हूँ, हर दिन बोलती हूँ, अमृत वेला में उठना और अपने सपनों को साकार करना। होते हैं ना लोग सपने हमें सोने नहीं देते हैं, तो करो भाई, उठ करके उसको करो। आपका अगर सपना है ना कुछ भी, तो आप सो नहीं, आप जग के करो उस सपने को पूरा। जगी हुई आंखों से जगा हुआ सपना पूरा करते हैं। हाँ, मैं पूछ रही थी ना किसी से, तब से पूछ रही थी मैं इस चीज के लिए, कैसा कभी कभी होता है हमें इतना प्यारा सपना आ रहा होता है ना, और रात को हमें सपने में जाना पड़ जाता है टॉयलेट करने के लिए, नो सॉरी मतलब उठ करके, क्या वो सपना हम लौटते ही देखते हैं वैसा सेम सपना? नहीं देखते ना। तो भाई हमारा ये सपना भी तो टूट सकता है ना, टूट सकता है ना।
यस। तो हम एक ही बार में क्यों ना करें? ये मेरे को पता है, ये मेरा माइंड, मेरा दिल और मेरा दिमाग इतना काम कर रहा है ना इन सारी चीजों के बारे में। कोई कहे, किस किस को पता है, आज मैंने सुबह बोला था कि मेरा तो पूरा सफर बहुत अच्छा जाने वाला है, मैं धूप सेकूंगी भी। इतनी मस्त धूप निकली है ना आज दिल्ली के अंदर, मतलब पूरे रास्ते मुझे गर्मी लग रही थी, हमें लिटरली लिटरली हमें गर्मी लग रही थी। और क्या चाहिए मुझे? मुझे यही तो चाहिए। कौन इस चीज को एग्री कर रहा है कि मैं अपना काम अच्छे से कर रही हूँ तो मुझे डेली के डेली रिजल्ट्स आ रहे हैं? मैं डेली आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा शेयर कर रही होती हूँ, लोगों को फेक भी लग रहा होगा, लेकिन आप लोग सब लोग साक्षी बन सकते हो कि जो मैं जहाँ से आई हूँ वहां के भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, और दिल्ली में भी आज इतना मतलब इतना अच्छा मौसम था कि हम जब आए हैं तो काफी अच्छा मौसम था, गर्मी टाइप लग रही थी। अभी भी मतलब मैं स्वेटर पहन करके नहीं बैठी हूँ, जिसमें आई थी उसी में बैठी हुई हूँ। करो, सच में सपने तभी पूरे होने हैं। कृतज्ञता बढ़ा दो, द्वेष जितनी भी नकारात्मकता है उसे निकाल दो अपने दिमाग में से। चाहे वो पैसों को लेकर के हो, आप कितने भी कृतज्ञता कर लो, कितनी भी कृतज्ञता कर लो, आपने 10 कृतज्ञता करके और मेरी भी एक अगर बुराई कर दी है ना, तो आप वो आपके रफ हो गए। नो कंप्लेंट, नो कंप्लेंट जोन पे जाना शुरू करो कि हमें किसी से कोई कंप्लेनिंग ही नहीं करनी है। तब आपके ग्रेटिट्यूड काम आएंगे। नो कंप्लेनिंग मोड का मतलब है आप अपने आसपास के लोगों को बताना शुरू कर दो कि भाई साहब, हमारे पास टाइम नहीं है आपकी फालतू की बातें सुनने का। कृतज्ञता में अगर आपको आना है तो आ जाओ, अपने अपने पॉजिटिव एरिया को मतलब चार्ज कर लो आप, बिल्कुल एकदम फटाफट से चार्ज कर लो। जिससे भी बात करते हो ना आप, उसको बोल दो कि मैं ये काम कर रही हूँ, और अगर मेरे से बात करनी है तो या तो तुम इसी में आ जाओ, अदरवाइज राम राम। वो अपने आप हो जाएगा राम राम। तो वो अपने आप राम राम हो जाएगा। जब आपके सुनेगा ना कि मुझे अब किसी की बुराई नहीं करनी है, तो वो अपने आप राम राम कर लेगा आपसे। तो हमें एक भी कंप्लेनिंग मोड में नहीं जाना है। कौन कौन इस चीज को करने के लिए तैयार है? एक भी कंप्लेन नहीं। मनी का चैलेंज है, कोई दिक्कत नहीं है, हम मनी से प्यार करेंगे। हम चुंबक बनने जा रहे हैं, हमने पढ़ चुके हैं ना मनी का चैप्टर भी, एक दूसरा वाला भी एडवांस में पहुंच चुके हैं हम मनी की चुंबक हैं। पैसा बहुत आसानी से आता है, पूरा दिन हमारा बहुत मजे में जाता है। आज का दिन तो बहुत अच्छा जाने वाला है। पहले से पहले हम अपने दिन को, किस किस ने आज अपना दिन लिखा था और उसका दिन वैसा का वैसा गया? गया? अभी 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 पकड़ो, आधा आधा गया है। अभी अभी देखूंगी, अभी सुनूंगी, आपकी भी सुनूंगी। पहले नीरजारा जी को देख लें, बहुत देर से पूछ रही हैं वो। हाँ जी, नीरजारा जी बताइए। हाँ जी। मुझे तो अभी जब भी मैं कुछ भी सोचती हूँ ना तो मेरा झट पूरा होने लगता है। है ना? अभी मजा कल आने ही की लगा है ना? बात। हाँ, अभी सेपिडोर सिर्फ सोचा था, बताया नहीं था इनको कि चाहिए लगाने। उन्होंने खुद आके लगाया भी। सब हो गया। अभी कल ही की बात है, सोफा मतलब रास्ते से जाते जाते उसको मैंने देखा, सोचा उसको, पर हमारा 1 आवर के है इसीलिए मैं मतलब ज्यादा हम्म। नहीं है। अभी मंगलवार को आ रहा है वो। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मेरे बालों के बारे में तो मैंने पहले से ही शुरू में ही मैं लिखती थी, क्योंकि मेरे बाल बहुत झड़ते थे, मतलब इतने पूरे घर में। कैंसिल 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 कैंसिल, तो चैलेंज है। 70% तो बहुत अच्छा है, अभी कुछ भी नहीं है। वाह, मतलब बहुत बढ़िया। मतलब बहुत सोचने से मेरा इतना हो रहा है, तो मैं जब लिखने बैठती हूँ ना अभी, बहुत मतलब मुझे। अच्छा, लिखने में कभी ऐसा बोरियत सी फील हुई है कि हम इतना सब कुछ लिख रहे हैं, हमारा काम नहीं हो पा रहा? मेरा तो होता है। मेरा तो होता है ना, दिल से लिखते हो ना इसलिए होता है। मेरा भी होता है, दिल मेरे से बहुत लिखो।
सारे राग द्वेष जितने भी दिमाग में है वो सब निकाल दो, सब कुछ निकाल दो, जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब निकाल दो, बिल्कुल चीजें पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलो थैंक यू निर्जारा जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी शेयरिंग है आपकी इस चीज को लेकर के कि आपने अपने बालों को भी अच्छा किया। हाँ प्राची जी। हम्म, एक बार अपना कैमरा ऑन कर लेना, है ना। दोनों चीज के लिए अनम्यूट कर लेना अपने आप को। हाँ हाँ जी, अब हुआ है मेरा कैमरा। ठीक हम्म। है मैम, मैं ये पूछती हूँ, कल आपने आज सुबह जो बताया था कि है ना हम लोग ग्रुप बना के एक दूसरे के लिए प्रेयर करेंगे, तो अगर मेरा केवल 8 फरवरी को, क्योंकि मेरा गृह प्रवेश है, तो उसके लिए मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी, मतलब 8 फरवरी को मैं मॉर्निंग में ज्वाइन नहीं हो पाऊंगी। तो उसके लिए अगर आपने कहा था ना कोई छुट्टी नहीं होगी, तो अगर लेकिन एक आप उस दिन लिख तो नहीं पाओगे ना। हाँ, उस दिन मैं लिख नहीं पाऊंगी सुबह, नहीं, क्योंकि आप मुझे इन मत होना फिर अभी, मॉर्निंग अभी में इन जल्दी मत उठना होना। पड़ेगा। नहीं मतलब अगर मैं 4 बजे उठ के लिख लूँ तो चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल नहीं, चलेगा। अगर मैं ज्वाइन नहीं हो पाऊंगी, लेकिन मैं अपना वर्क सुबह 4 बजे उठकर, जैसे गृह प्रवेश की वजह से 1-2 दिन ज्वाइन ना हो पाऊँ और मैं 3:30-4 बजे उठ के लिख लूँ तो चलेगा? नहीं नहीं नहीं, फिर आपको पता कैसे चलेगा हमने इनके बारे में कुछ बताया है। मैं ग्रुप में नहीं शेयर करूंगी कुछ भी किसी चीज के लिए भी। अच्छा। ग्रुप में नहीं मैं बता रही हूँ ना, 200 कुछ लोग हैं, तो मैं सबको नहीं वो अफर्मेशन दे सकती हूँ ना। जो लोग ये सुबह में आएंगे बस उनके लिए ही होगा वो चीजें। नहीं मैम, मैं ये केवल 8 फरवरी की बात बोल रही हूँ, बाकी तो मैं सो जाऊंगी सुबह नहीं मैम, मॉर्निंग एक में। भी दिन की छुट्टी अलाउ नहीं है उस बीच में। नहीं तो अभी तो है ना, कितने दिन हम तक ये दोबारा कर प्रेयर लेंगे ना, चलेगी? हम दोबारा कर लेंगे, कोई बात नहीं है। हम पहली बार कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि हम लास्ट टाइम कर रहे हैं। नहीं तो ये कितने दिन तक चलेगा मैम? मैं मतलब रोज जितने अटेंड तो लोग कर होंगे। सकती हूँ ना सुबह की, अभी तो अटेंड कर सकती हूँ ना सुबह की। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। मैं केवल उसमें नहीं आ पाऊंगी ना मैं, क्योंकि मेरे को कल दिमाग में आया कि मेरी 8 फरवरी की तो छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि कोई मेरे बात यहाँ का नहीं, ये चैलेंज है ना, इसको बार बार आप मत बोलो कि ओके आज ओके, आठ फरवरी। फरवरी को क्योंकि गृह प्रवेश होगा मैम। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी भूमिका जी। सॉरी, हाँ मैं यहाँ पे थी और आप निकल गए। कोई नहीं, मैं सबके टाइम को सिर्फ खुद नहीं यूज कर सकती थी ना, ये टाइम हम्म। सबका है। और मैं मिली आपसे, अच्छा लगा मुझे, आपके पास आई मैं। सबसे बड़ी चीज तो एक अनएक्सपेक्टेड जो चीज थी आपसे मिलने की, मेरे मन में मतलब पहले से ही था। जब आपने एक बार पहले बोला था ना कि मैं दिल्ली आ रही, तभी से मैं था कि आएंगी तो दीदी मैं मिल के आऊंगी, मैं मिल इतने शॉर्ट टाइम पे, इतने शॉर्ट नोटिस पीरियड पे मैं कहीं नहीं जाती हूँ। ओह थैंक यू सो मच, पर थैंक यू। मैंने कहा दीदी आई हुई है, मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो वही बिल्कुल। अच्छा लगा। और दूसरा अच्छा। था, आज मैं ना कल से ही वो सोच रही थी कि कल मुझे ना एकदम मतलब बढ़िया सन वाला डे चाहिए, अच्छी सी धूप हो, क्योंकि मुझे आज कपड़े धोने थे बहुत सारे। और वो हुआ मेरे, बढ़िया धुल गए, सूख गए, सारे काम हो गए, आपसे मिल ली, बहुत अच्छा दिन गया मेरा, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कपड़े भी सूख गए, देखो उनके लिए बताओ, कपड़े सुखाने के लिए भी धूप चाहिए हमें, है ना, ठंड बहाने के लिए भी धूप चाहिए हमें। भगवान दे भी रहा है, और क्या चाहिए, है ना। चलो थैंक यू सो मच भूमिका, थैंक यू। हाँ ममता तिवारी। हाँ बात बताइए। हो रहे हो अनम्यूट? हो गए। मेरा सुबह उठने के बाद एक चैलेंज रहता था एकदम, ये मतलब हाथों में कुछ मतलब प्रॉब्लम रहती थी, कुछ देर तक बहुत मतलब दिक्कत होती थी, सही ऐसे ऐसे करने पे फिर कोई काम कर सकते थे। लेकिन अब सुबह उठते सारे काम करने के बाद इतने सारे लिख भी लेते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। ये हाथों में झंझनाहट आती थी पहले, फिंगर्स में बस सारे, अब ये अपने आप से बिना दवाई के, मतलब कोई डॉक्टर से भी पूछे तो वो दवा बता रहे थे, ये दवा खाना, हम कहे ठीक मंगा खाएंगे, अभी तक कोई दवा नहीं खाया लेकिन आराम। अब कभी भी झंझनाहट होती है सुबह उठने पे, नहीं तो पहले कर नहीं पाते थे, सुबह में मुट्ठी बस सही बस से कर नहीं होती थी, अब बस सही बस हो। बस
बस इतना ही चैलेंज बताना था हमें, है ना। अभी और किसी का? अच्छा, ज्योति जी को और कुछ कहना था? हाँ, आप और बताइए, फिर चलते हैं आगे। हम आज का सेशन खत्म करते हैं, बहुत देर हो गई, 10:30 हो गए। हाँ जी, ज्योति जी बताइए। आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ, ये ना, ये ईयरफोन हटा दो तो आराम से आवाज आएगी फिर। आगे था कि मैंने आज लिखा था मेरा दिन ऐसा जाएगा कि बहुत अच्छा जाएगा, सुबह उठूंगी, अपना मतलब काम करूंगी सारा, और मेरे हस्बैंड का भी अच्छा दिन जाएगा। बस दोनों के लिए सोचा था मैंने, अकेले के लिए नहीं सोचा था, दोनों के लिए। उनका भी खूब अल्लाह अच्छा जाएगा। तो आज उनका तो नहीं, दुकान शॉप बंद रही, कि ऊपर जो थी ना उसने अपना कुछ काम कराना कराना था बाहर के हिस्से का, तो उसने तो बंद, शॉप बंद रही। लेकिन फिर भी उनको जो दुकान का जो मालिक था उसने डेली के हिसाब से 4,000 रुपए दिए कि आपका आज दुकान बंद है ना, इसलिए मैं किराए में से, रेंट में से काट रहा हूँ। वेरी गुड। और मैंने सोचा था शाम को आज मैं अपने बच्चों के साथ अच्छा खाना खाऊंगी, तो मैंने आज अच्छा बनाया सबने बहुत खुश होकर के खाया खाना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। यही तो चाहिए हमें, नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी भी ढूंढनी है ना। आज दुकान बंद रही, लेकिन आपका जो काम उन्होंने करवाया वो भी जरूरी रहा होगा ना, जो उन्होंने करवाया, तो वो काम आपका हो गया, है ना। अब हम आगे चलेंगे फटाफट से और सुनो अपनी सुनो सुनो, प्रार्थना करेंगे। अरे बंद कर दिया। हाँ हाँ हाँ, बताइए बताइए। मैं ये बोल रही थी, मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि मैं सोच रही थी कि मुझे वो दुकान जिसपे मेरे हस्बैंड बैठते हैं वही हिस्सा चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो ना मिल के पूरी ही दुकान मुझे मिलेगी। देखो, आपको अपने अंदर ही आपको संतुष्टता लानी पड़ेगी एक तो, और आपको ही ये अपने आप से बनाना है कि आपको क्या चाहिए। एक चीज पे टिक जाओ। मैंने अगर बोला है ना कि यहाँ पे आपको निशाना लगाना है, तो आपको निशाना यही लगाना है सिर्फ, यहाँ से नहीं जाना चाहिए। फिर आपका निशाना यहीं पे लगना चाहिए, वो निशाना। तो वही रही, वही उसी के लिए लिख रही हूँ जो चाहिए मुझे। हाँ, लेकिन लगता है कि इतना ना, वो पूरा ही मिलेगा मुझे। लगता है ना, तो और अच्छी बात है। जो चाहिए क्या पता मिल जाए। कुछ नहीं कह सकते हमें, मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती कि मैं भगवान से जरा सा मांग रही हूँ तो वो इतना देगा, या मैं इतना मांग रही हूँ तो वो इतना देगा। देगा मेरी हैसियत के हिसाब से ही, जितना मैंने अपने पैसे इकट्ठे कर रखे होंगे, जितने मैंने अपनी कृतज्ञता महसूस कर रखी होंगी, इकट्ठी कर रखी होंगी, ठीक है। उतना ही रखेगा बस वो, ठीक है। तो ज्यादा नहीं सोचना है, इतना इमोशनल नहीं होना है। अपने इमोशनल होना है ना अगर आपको, तो विजुअलाइजेशन में हो इमोशनल। वाओ, मुझे ये दुकान मिल गई है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है। ओके, चलो, रोना धोना छोड़ो, अब सब लोग मांगना शुरू करो, ये तो सब दे रहा है। कैमरा ऑन कर लेना। हाँ जी दीदी, बोलिए। मैं बोलूं? हाँ, बोलो। मेरी एक शेयरिंग है। आज मेरा हम्म, वैष्णो देवी का रिजर्वेशन हो गया। वैष्णो वेरी देवी गुड। आपने लिखा था? नहीं, लिखा नहीं था, लेकिन मन में बहुत सालों से था कि मुझे जाना है, लेकिन कोई साथ नहीं मिल रहा था। और सामने से आज आया कि हाँ चलो मेरे साथ में, मेरी देवानी बोली मेरे साथ चलो, हम लोग जा रहे हैं। तो उन्होंने मेरा रिजर्वेशन कराया, मेरे देवर ने। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच इतनी अच्छी शेयरिंग के लिए, है ना। मेरा भी बुलावा आ रहा है, इसलिए मुझे एक वो मिला है कि रिजर्वेशन करा लो श्रुति। तुमने भी अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखा हुआ है ये। बड़े क्लूज मिलते जी। हैं, पता है हमें। हम आगे आगे पढ़ेंगे, हमें क्लूज कैसे कैसे मिलते हैं भगवान से। चलो, अभी हम प्रार्थना करते हैं और इस सेशन को एंड करके कल मिलते हैं। तो आज पानी रख लो अपने आगे और दिल पे हाथ रखो। मैं 100% जिम्मेदारी लेती हूँ। मैं श्रुतिका गुप्ता 100% जिम्मेदारी लेती हूँ। मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे माता पिता ने, आंखें बंद कर लो सब लोग, या मेरे दादा दादी ने, उनके माता पिता या दादा दादी ने, या उनके 21 पीढ़ियों तक किसी भी पूर्वज को मन वचन काया कष्ट से कष्ट पहुंचाया होगा, जाने या अनजाने में, तो मैं क्षमा मांगती हूँ। मेरे परिवार ने, मैंने, मेरे माता पिता ने, मेरे नाना नानी ने,
या उनके पूर्वजों ने अपने किसी पूर्वजों को 21 पीढ़ियों तक मन वचन काया से कष्ट पहुंचाया होगा, जाने या अनजाने में, तो मैं क्षमा मांगती हूँ। आप सब क्षमा करें और मुझ पर व मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखें। मेरे व मेरी माता की तरफ के व मेरे पिता की तरफ के 21 पीढ़ियों तक के सभी पूर्वजों से मैं क्षमा मांगती हूँ। आई एम सॉरी आपको पहुंचाए हुए सारे कष्टों के लिए। प्लीज फॉरगिव मी हमारे इस बर्ताव के लिए। थैंक यू, आपकी वजह से हम हैं और आई लव यू आप सबको। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. अब आपको आशीर्वाद देते हुए अपने आप से महसूस करना है कि वो आप लोगों के आसपास खड़े हैं और वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। लेफ्ट में माता की तरफ के पूर्वज, राइट में पापा की तरफ के पूर्वज, सब सभी आपकी क्षमा प्रार्थना से खुश होकर वह आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। इतना सारा प्यार बरसाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हमें माफ करने के लिए। थैंक यू हमारे मम्मी पापा को माफ करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारे घर में अपनी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जहाँ पे भी हैं वहां पे आप लोग खुश रहें, हमें देख करके हमारे ऊपर आशीर्वाद देते रहें। थैंक यू इतना सारा भगवान से पैसे दिलवाने के लिए, हमारे सारे अधूरे कामों को पूरा करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने आसपास में देखिए और देखिए कि सब लोग खड़े होकर के, सब लोग आप लोगों के ऊपर फूल की बरसात कर रहे हैं, खुशियों की बरसात कर रहे हैं। आने वाले दिन खुशियों से भरे हुए होंगे, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके घर में जितने भी रुकावटें हैं, जितने भी कष्ट हैं, सबको हर लेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सारे पितृदेवों को, सबको बहुत बहुत थैंक यू। हमारे सारे घर के काम करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें माफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मा, बाबा, भैया, पापा, ताऊ जी, बुआ जी, सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। दादाजी, दादी जी, थैंक यू सब लोगों को। नाना जी, नानी जी, मामा जी, आप लोगों का सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हमें माफ करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने सारे पूर्वज जितने भी आपको लगते हैं, जितने भी आपको याद आए, सबको एक बार नमन करो, सबको एक बार याद करो। सब आपके आसपास खड़े हैं, बोल दो उनको अपने मन की बात। आपके जो भी काम अटके पड़े हैं, आप उनको बोल दो कि मेरे ये काम अटके पड़े हैं, देखो आप लोगों की वजह से ही हम यहाँ से मुक्ति पा सकते हैं, है ना। हमें अपने कष्टों से छुटकारा मिलेगा तो वो सिर्फ उनकी दुआओं से। थैंक यू, थैंक यू सो मच। मेरे जितने भी काम अटके पड़े हैं ना, आपको सब पता है। अम्मा पापा, आप तो ललित को बहुत प्यार करते थे ना, याद दो फिर ये वाले सारे काम। ललित तो आपको बहुत याद करते हैं, वो बोलते हैं बाबा होते तो ये होता, बाबा होते तो वो होता। तो करा दो ना आप सारे काम। थैंक यू, थैंक यू बाबा, सारे काम कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना कि वो, मैंने तो आपको नहीं देखा लेकिन वो देखते हैं तो आपको प्यार भरा महसूस करते हैं अपने आप को। थैंक यू मम्मा बाबा, थैंक यू, थैंक यू। इतना सारा प्यार बरसाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे, उनका आशीर्वाद पूरे अच्छे तरीके से आज सोचो बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार बरसाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा बाबा। सच में सारे पूर्वज हमारे जितने भी हैं सब आशीर्वाद दें हमें, हमारे जितने भी अटके काम है सबको पूरा करें, हमारे घर में सुख शांति लाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सभी लोगों का। आज का एक्सपीरियंस मेरा तो बहुत ही अच्छा था, आप लोगों का कैसे था मुझे नहीं पता, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। हाँ मतलब पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ सब लोग अनम्यूट हो सकते हो तो एक एक करके कुछ शेयर करना चाहोगे आज के लिए? मेरे आंखों बहुत में से आंसू निकल रहे थे। देखिए हाँ मेरे भी आंखों में से आंसू आ गए थे, श्रुति दीदी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। हम्म, मतलब जब हमने राधे। नाम लेने शुरू करे थे ना तो तब एकदम मतलब जो जो भी याद आए उनके लिए। एक्चुअल में क्या है, मेरे यहाँ पे ना 2 तस्वीर अम्मा बाबा की टंगी हुई हैं, तो मैं उनसे हमेशा बात करती हूँ, तो वो आज मेरे को ना आराम से मतलब बिल्कुल दिखे वो आज मुझे। मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि आप ललित को तो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, फिर हमारे पास इतना क्यों आ रहा है? तो वही चीज ही मतलब बैक टू बैक मुझे वही सारी चीजें मेरे को आज उसमें हो गई, क्योंकि हम लोग कर तो कहीं ना कहीं हम बहुत दिल से ही रहे हैं ना हर चीज को, तो इस वजह से है ना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबका दिन बहुत अच्छा जाए, सबके काम बहुत अच्छे से हो जाए, सबको सब कुछ मिले जो भी वो चाहते हैं, आपके सारे घर में सुख शांति बरसे, सब कुछ हो। कल सुबह मिलते हैं, कोशिश करो सब लोग अमृत वेला में आने के लिए, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।